हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल चल रहा है भाई। सर लास्ट क्लास में सर हमने बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे, मतलब 1.5 घंटे वेट करने से क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आर इक्विवेलेंट मतलब बोला तो तुल्य प्रतिरोध निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और केसीएल किरचॉफ करंट लॉ पर आधारित सवालों को अपन आराम से कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। अब सर हमने असल क्लास के एंड में आते आते केवीएल पढ़ लिया था, किरचॉफ वोल्टेज लो, है ना सर, वो पढ़ लिया था। अब उसी पे सर थोड़े मोड़े छोटे मोटे सवाल करेंगे सर। एग्जाम में सवाल बहुत मुश्किल नहीं आते, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं जो अपन आराम से कर सकते हैं। जैसे अपने बुक्स में दे रखे ना, बुक्स में क्वेश्चन दे रखे भैया, एक लूप लेंगे फिर दूसरा लूप लेंगे, उनको बनाएंगे फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। एग्जाम में ऐसा कोई सवाल नहीं आता, एग्जाम में आसान क्वेश्चन आता है जिसे मैं आपको भी करवाने वाला हूं। और वैसे ही कुछ एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हुए हैं, तो आपको वही क्वेश्चन आज थोड़े से प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आ मेरे लाल आजा। सर पढ़ेंगे एक तो सेल और सेल का संयोजन, आज ये भी पढ़ेंगे, और उसके अलावा थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की जाएगी। तो आओ मेरे लाल, सवाल पढ़ेंगे। सर देखो, पहला सवाल देखो। सर आपने लास्ट टाइम पे कुछ सिंपल रूल देखे थे, एक बार रिवाइज मारते हैं। देखो, किरचॉफ वोल्टेज लो, हाँ सर। अगर हम बात करें सर बैटरी की, ओहो पेन बड़ा मोटा हो रखा है, सही करता है इसको, रुको याद करना, ज्यादा पतला हो गया। देख, बैटरी है, हाँ सर। अगर आप बैटरी में सर प्लस से माइनस जाते हो सर, क्या करते हो, ईएमएफ को माइनस करते हो, याद है क्या, हाँ सर लिखवाया था। ये रहा ए, ये रहा बी। सर अगर हम जा रहे हैं इस तरफ प्लस से माइनस, सर क्या करेंगे, विभवांतर को माइनस करेंगे, बैटरी के ईएमएफ को, बैटरी के पोटेंशियल को माइनस करना होगा सर, ठीक है। जब जब प्लस से माइनस जाएंगे सर, ठीक सर। इसी में अगर सर ये बैटरी उल्टी होती तो सर, मतलब ऐसे माइनस से प्लस, सर ये रहा बिंदु ए, ये रहा बिंदु बी, हाँ सर। अगर माइनस से प्लस जाया जाएगा सर, पोटेंशियल ऐड करते सर, ठीक है। कितना आएगा, वी ए, आगे बढ़े, प्लस का कितना वी, सर बराबर कितना वी बी, डन सर, चलेगा। बिल्कुल सर, ऐसे ही जरा देखने यहाँ पे। सर अगर मेरे पास सर यहाँ पे क्या प्रतिरोध, सर ठीक है, प्रतिरोध सर बिंदु ए आया, प्रतिरोध सर बिंदु बी आया सर, ठीक सर। ये रहा रेजिस्टेंस आर, ये रहा करंट आई, डन सर। अगर आप करंट की दिशा में, अगर आप करंट की दिशा में जाएंगे तो बात सुनना, अगर हम जैसा करंट की दिशा में तो क्या होगा सर, करंट की दिशा में, धारा की दिशा में सर हमेशा विभव का घटन होता है, मतलब कि आपका जो विभव होता है वो घट रहा होता है सर, ठीक है। तो वी ए माइनस आई आर बराबर वी बी, बिल्कुल सही बात सर। और ऐसे ही अगर आप धारा के विपरीत दिशा में जाओगे, समझते कि मान लो सर धारा ऐसे है, ठीक है। अगर आप चलो धारा के विपरीत, सर क्या होगा, पोटेंशियल हमेशा ऐड होगा, विभव हमेशा जुड़ेगा सर, ठीक सर। क्यों, क्योंकि सर धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। तो सर उच्च से निम्न की ओर माइनस, उच्च से निम्न की ओर प्लस, हाँ सर। तो जब जब आपके चलने की दिशा और धारा की दिशा समान होगी, आप विभव को घटा दोगे, और आपके चलने की दिशा और धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा तो आप उसके इसमें जोड़ दोगे सर, ठीक है। सिंपल सिंपल सवाल देखते हैं, यहां देख, आसान सवाल है सर, दे रखा है मुझे ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में विभवांतर निकाला, सिंपल सवाल है। ए और बी के बीच में विभवांतर, सर ठीक है सर, ये रहा बिंदु ए, सर ठीक, शुरू करते देख सर। इसका विभवांतर वी ए, सर हम चल रहे हैं यहां से आगे, चलेगा। बैटरी में माइनस से प्लस, सर माइनस से प्लस करने में क्या होता है, जोड़ना पड़ता है सर, कितना, ये 10 क्या सर, ठीक है, प्लस का 10 कर दिया। सर धारा इस तरह क्या, हाँ सर। धारा की दिशा में ही मैं आगे बढ़ रहा हूं क्या, हाँ सर। धारा की दिशा में विभवांतर या बोले प्रतिरोध में विभव घटता है, गिरता है सर, ठीक सर। विभव इसमें कितना आता है, जिससे इस पर ओम्स लॉ के हिसाब से V बराबर I इंटू आर आता है सर। I कितना 3 सर, R कितना है 2, कितना आया सर 6 सर, ठीक। कितना आएगा, माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस का 6 कहां पहुंच गया, बिंदु बी पर पहुंच गया, डन सर। तो देखना सर, वी ए 10 माइनस 6 सर कितना, प्लस का 4 सर, बराबर कितना होगा सर, वी बी, हाँ सर। सर यहां से वी बी माइनस वी ए सर कितना, प्लस का 4 वोल्ट आ रहा है, देख आया क्या, हाँ सर। दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर मिल गया सर, ठीक सर। ऐसा एक सवाल और देख, एक और देख सर, फिर से बात करते हैं, शुरू करते हैं ए से बी की तरफ। देखो सर, वी ए माइनस से प्लस जोड़ना पड़ेगा सर, जोड़ दिया, चलेगा सर। प्लस से माइनस घटाना पड़ेगा, माइनस का 7 सर। धारा आ रहा है इस तरह, देख
धारा की दिशा इस तरफ, मैं जा रहा हूं उसके उल्टा। सर जब जब हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा उल्टी होंगी, अपोजिट होगा, तब आप विभव को जोड़ोगे। सर किसमें? प्रतिरोध में। कितना? I इंटू आर। सर I कितना है? 2। R कितना है? 2। तो सर प्लस का I इंटू आर, तो 2 इंटू 2 कहां पहुंच गए? पॉइंट बी पर पहुंच गया। सर ठीक, सिंप्लीफाई करना। VA 5 माइनस 7 माइनस का 2, 2 इंटू 2 4, सही कितना है मेरे पास? VB। तो देख क्या यहां से VB माइनस VA 4 माइनस 2 प्लस का 2 वोल्ट आ गया। अरे आया क्या? अरे हाँ सर, आसान है, आसान है, चलेगा। यहां देख सर, इस बार इसमें सर एक संधारित्र भी है, कोई बात नहीं। देख क्या हुआ सर? सर मेरे पास धारा यहां से रही है सर, ठीक सर, देखना तो ये रहा बिंदु ए, ठीक सर, प्लस माइनस। सर आपकी धारा सर यहां से आ रही है सर, ठीक सर, धारा कितना है? 2 एम्पियर, चलेगा। तो सर हम मान के चले सर इस पे क्या प्लस चार्ज होगा, इस पे माइनस चार्ज है भी सर, ठीक चलेगा। अब सुनना, शुरू करते हैं। ए से बी की तरफ चलना सर, वी ए, हम गए प्लस से माइनस, सर क्या होगा? पोटेंशियल घटेगा। हाँ सर, कितना? 10 से, तो माइनस का 10 घटा दिया। सर माइनस से प्लस पोटेंशियल बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा? सर हमने पढ़ रखा है कैपेसिटर में Q बराबर C इंटू वी होता है। हाँ सर, तो यहां से V कितना आएगा? Q बटा C। सर Q कितना है? 5, C कितना है? 1। सर ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस Q बटा C, सर Q कितना? 5 बटा 1, चलेगा, डन सर। धारा आ रही है इस दिशा में, हम जा रहे हैं उसके उल्टा। जब जब हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा एक दूसरे के उल्टा होगा, आप पोटेंशियल को जोड़ते हो। सर कितना? I इंटू आर, आई कितना? 2, आर कितना? 2, तो I इंटू आर प्लस का 4 बराबर से कितना? पॉइंट बी पे आ गया, चलेगा, ओके। सर 5 प्लस 4 9, सर ठीक लिखो। माइनस 10 प्लस का 9 माइनस का 1, सर कितना आ गया? पॉइंट बी आ गया, चलेगा क्या? अरे हाँ सर, देख लिख के देखना सर, वी बी माइनस का वी ए, सर कितना आएगा? 1 वोल्ट, डन सर। आया क्या? लिखा है ना? नहीं, माइनस 1 आएगा, माइनस 1 आएगा, माइनस 1, चलेगा। हाँ सर, तो मेरे भाई अपन इस तरह से किसी भी सर्किट में अगर मुझे उसके बीच की सारी इंफॉर्मेशन पता है, सारी मतलब सारी का मतलब सर क्या है कि सर उसमें धारा कितना है ना, उसमें प्रतिरोध कितना है ना, जो भी एलिमेंट वहां पर रखा हुआ है, चाहे संधारित्र हो चाहे प्रतिरोध हो, उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। वो पता होगा तो आप इस तरह से कोई भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकाल सकता हो। सर ठीक है सर, जरूरत क्या पड़ती है? सवाल क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही बनता है। सर ठीक है, एक दो सवाल करके दिखाओ, फिर बताओ सर एग्जाम में ऐसा कौन सा सवाल है, फिर बताना कि एग्जाम में ऐसा कौन सा सवाल आया। देखना आसान चीज है, देख और देख। सर ए और बी के बीच में से क्या निकालना है? विभवांतर। और ट्राई करते हैं, आओ शुरू करें। देख ए व बी के मध्य विभवांतर, सर देखना शुरू करते हैं। ओहो 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 ओहो, सर चलते सर यहां से आगे। ओके सर, कितना आएगा? वी ए माइनस से प्लस, पोटेंशियल बढ़ेगा क्या? अरे हाँ सर, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में सर विभवांतर, बोले विभव का मान घटता है, पोटेंशियल का मान कम होता है। सर धारा आई, ये कितना? 2। सर धारा की दिशा में विभव का मान घटेगा, अरे हाँ से घटेगा। तो देखना I इंटू आर, सर I कितना है? 3 है, R कितना? 2 है, 3 इंटू 2 कितना? 6 है, माइनस का 6 आ रहा है क्या? अरे हाँ सर आ रहा है, जरा देख सर, फिर से देख सर। एक और प्रतिरोध, हाँ सर, इसमें भी धारा कहां है? आगे है। हम कहां जा रहे हैं? आगे। अगर मेरे चलने की दिशा और धारा की दिशा समान हुई तो मेरे भाई पोटेंशियल कम हो जाएगा। कितना होगा? I इंटू आर। सर I कितना है? 3 है, R कितना है? 5 है, तो 3 इंटू 5 15। ओके सर, माइनस का 15 कहां पहुंच गया? पॉइंट बी पर। सर ठीक है, 6 से 6 चला गया। वी ए माइनस का 15 बराबर से कितना? वी बी। सर लिखा जाए पॉइंट वी ए माइनस वी बी, सर कितना आया? 15 वोल्ट, डन सर, आ गया आंसर। क्लियर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। ये भी कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं आराम से। देख सर, पॉइंट ए से शुरू किया जाए। सर धारा का है आगे, हम भी कहा चले आगे, हमारा चलना और धारा का चलना समान है, तो सर क्या होगा? विभव घटेगा प्रतिरोध पर। सर ठीक है, I इंटू आर माइनस का 4, प्लस से माइनस घटाना पड़ेगा, माइनस का 3। धारा की दिशा में पोटेंशियल कम होगा। सर ठीक है, I कितना? 2, R कितना? 1, I इंटू आर 2, सब बराबर कितना होगा? वी बी, चलेगा। देखना ये कितना होगा? वी ए
-4 -3 -7 -9 सर ठीक है, कितना हो गया VB चलेगा, लिख के देख सर कितना आएगा VA -VB सर कितना आया 9 वोल्ट चलेगा, 9 वोल्ट, नो समस्या, हाँ सर चल जाएगा। मेरे हिसाब से ऐसे सवालों में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, एकदम आसान चीज है, मतलब बहुत प्यार से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो बिना किसी दिक्कत। चल जाएगा क्या? अरे हाँ सर, आगे बात कर। सर ये देखो सर, करना क्या है सर, पॉइंट बी का निकालना पोटेंशियल। अब याद कर सर, मैंने करवाया केवीएल में, मैंने साफ साफ बोला कि सर केवीएल का इस्तेमाल कब करना है सर, या तो वो आपसे क्वेश्चन में या परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर पूछेगा सर, ठीक, जो हमने अभी भी करा। अभी क्या सर, यही क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, हाँ सर ये भी क्या थे, विभवांतर सर, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, तो जब कभी परिपथ में कोई भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर पूछेगा, केवीएल लगा दूंगा सर, ठीक है। और सर अगर वो किसी एक बिंदु का विभव देकर किसी दूसरे बिंदु का विभव पूछते सर, क्या करूंगा सर, तब भी केवीएल ही लगाना है सर। कैसे लगाऊंगा, दिखाता हूं सर। ये पॉइंट बी का पूछा विभव, पर सर आपने कहा एक का पता तो हो सर, नहीं पता है, कैसे करें, पता है, देख क्या है ये सिंबल किसका होता है, होता अर्थिंग का, हाँ सर, भू संपर्कित कर दिया गया मेरे भाई। क्या बोल रहे हैं सर इसको, अर्थिंग, ओके सर, अर्थिंग। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं भू संपर्कित, चलेगा क्या? हाँ सर। देखो भैया, हिंदी में बोलेंगे सर इसको अर्थिंग, और अंग्रेजी में भू संपर्कित। हाँ पता है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, पता है मुझे क्या बोल रहा हूँ सर, हिंदी में अर्थिंग और इंग्लिश में भू संपर्कित सर, ठीक है। ये ज्यादा खतरनाक वर्ड है ना, वो फिर भी आसान है सर, ठीक है। भू संपर्कित सर, इसका मतलब क्या होता है, जिस भी परिपथ को भू संपर्कित कर दिया जाए उसका विभव कितना, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है सर, ठीक है। कितना, 0 वोल्ट, ओके सर। एक पॉइंट का विभव पता है, दूसरे का पूछ रहा है, एक बिंदु का विभव पता है, दूसरे का निकालना है, एक का पता है दूसरे का निकालना है, क्या करूं सर, केवीएल लगा दो। क्या करो सर, केवीएल लगा दिया जाए सर। कैसे लगाएंगे, देख, सुनना सर, जिस बिंदु पर विभव पता है वहां से चलना शुरू कर, और जहां पूछा हुआ है वहां तक पहुंच सर, ठीक है। मुझे यहां से यहां जाना है, पर सर एक बात और सर, इस पूरे रास्ते पर जो एलिमेंट रखे हैं, जो सामान रखा हुआ है, सबके बारे में सब कुछ पता होना जरूरी है, और नहीं है तो पहले निकालो उस चीज को सर, ठीक है। सर शुरू करते, देखना सर, प्रतिरोध सर तीनों में, हाँ सर, इसमें धारा नहीं पता है सर, पहले धारा निकालो सर। कैसे निकालूंगा, देखना इस बिंदु, देख सर, ये रहा बिंदु, हाँ सर, यहां पे सर कितना 2 एम्पीयर आ रहा है, दिख रहा है क्या, देख सर, यहां पे कितना 2 एम्पीयर आ रहा है सर, यहां से 1 एम्पीयर जा रहा है, दिख रहा है क्या, हाँ सर, 1 एम्पीयर जा रहा है। तो सर केसीएल के हिसाब से सर, जितनी धारा आती है उतनी जाती भी तो है। तो सर देख, 2 आया, 1 वहां गया सर, बचा हुआ 1 कहां जाएगा सर, यहां जाएगा, बचा हुआ 1 एम्पीयर से यहां चला जाएगा सर, ठीक है। अब मुझे इस प्रतिरोध भी पता है और धारा भी पता है सर, ठीक है। यहां से बड़े आगे प्रतिरोध पता है, उसमें धारा पता है, चलेगा। बैटरी ईएमएफ पता है क्या, हाँ सर पता है। आगे प्रतिरोध, हाँ सर। क्या इसमें आने वाली धारा सर समान रहेगी, 1 एम्पीयर सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मुझे इस परिपथ पे सब कुछ पता है, सर, मैं यहां से बड़े आराम से चलता हुआ यहां तक जा सकता हूं सर, ठीक है। शुरू करते हैं, देखो फिलहाल मैं इसको कितना डी बोलता हूं, है ना, पॉइंट डी का पोटेंशियल, चलेगा सर। धारा आ रही है नीचे, मैं जा रहा हूं ऊपर, देखना सर, धारा आई नीचे, मैं गया ऊपर। जब मेरे चलने की दिशा और धारा के चलने की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा, ध्यान सुनना, मेरा चलना और धारा का चलना एक दूसरे का विपरीत है, तो मेरे भाई पोटेंशियल बढ़ेगा सर। याद रख, धारा की दिशा में विभव का मान घटता है और उसके विपरीत बढ़ता है सर। हम जा रहे हैं धारा के विपरीत, बढ़ना चाहिए सर, बढ़ा दो, प्लस आई आर कर दो सर। प्लस आई कितना है, 1 एम्पीयर, आर कितना है, 3, ओके सर। आई इंटू आर प्लस आई कितना, 1, ये कितना, आर, चलेगा। देख सर, यहां से घूमेंगे इस तरफ, यस सर, धारा कितना, 1 एम्पीयर, कौन आया, प्रतिरोध सर। प्रतिरोध में धारा की दिशा में प्रतिरोध की, है ना सर,
प्रतिरोध में धारा की दिशा में विभवांतर कम हो जाता है। सर ठीक है, बात में आपकी समझ रहा हूं। सर पहले तो कितना आएगा, आई इंटू आर। सर आई कितना, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। आर कितना सर, 2 ओम। 1 एम्पियर 2 ओम। सर ठीक है, आई इंटू आर घटाना पड़ेगा, माइनस आई इंटू आर। यहां पर माइनस से प्लस। सर जब बैटरी में माइनस से प्लस आते हैं, जब कभी बैटरी में माइनस से प्लस जाएगा सर पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर, कितना, इसका ईएमएफ 10 वोल्ट के बराबर। सर ठीक है, बढ़ा दिया, प्लस का 10 वोल्ट चलेगा। यहां पर धारा की दिशा में सर फिर से देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, धारा की दिशा में विभव फिर से घट जाएगा, माइनस का आई आर, माइनस आई कितना 1, आर कितना 2। कहां पहुंच गए सर, पॉइंट बी पर चलेगा। सर पॉइंट डी अर्थिंग किया हुआ है, कितना लगेगा सर, 0। सर ठीक है, 0। ये कितना, प्लस का 3, माइनस का 2, प्लस का 10, माइनस 2 बराबर से कितना, वीबी। सर ठीक है, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 10 11, 11 माइनस 2 सर कितना, 9। सर पॉइंट बी का पोटेंशियल सर कितना, 9 वोल्ट आया है। अच्छा सर, ये तो सर सही लग रहा है, आसान लग रहा है मेरे भाई। बिल्कुल सर, चलेगा क्या? अरे हाँ सर, आराम से मैं इसको कर सकता हूं, कोई मुश्किल कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलेगा क्या? अरे हाँ सर, आगे बढ़ आगे बढ़। देख सर, बहुत खतरनाक डायग्राम है। नहीं है, देख सर, पॉइंट जी और एच के बीच का विभवांतर, जी और एच के बीच का विभवांतर। सर ठीक है, देखो सर बिंदु जी का है, तो ये रहा, यहां से आएंगे ऐसे, यहां से आएंगे सर, आ जाना एच पे। सर ठीक है सर, ये मेरा होना चाहिए रास्ता। पर सर इसके लिए मुझे इस रास्ते पर जो जो आइटम रखे हुए सबके बारे में सब कुछ पता होना जरूरी है। सर ठीक है सर, देखो प्रतिरोध है, उसमें आने वाली सर धारा कितना, 2 एम्पियर दे रखा है। सर ठीक, आगे आएंगे बढ़ेंगे सर, बैटरी ईएमएफ पता है, चलेगा। सर इसमें धारा कितना है सर, 2 एम्पियर। ठीक सर, धारा पता, प्रतिरोध पता, चलेगा। यहां आए सर, अब जाएंगे इस तरफ। सर देखो प्रतिरोध सर कितना, 1 ओम, लेकिन यहां धारा नहीं पता, यहां पर धारा कितना अगर नहीं पता। सर क्यों? क्योंकि देखो जब मेरे पास 2 एम्पियर यहां पर आया है, तो सर वो 2 एम्पियर हो सकता है कि यहां आके 2 भागों में बढ़ जाए, हो सकता है कि वो 2 एम्पियर यहां आके 2 भागों में बढ़ जाए, कुछ हिस्सा यहां चला जाए और कुछ हिस्सा यहां जाए, हमें नहीं पता। सर क्या करें? सर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? सर 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 लगता है मैं सब कुछ लिखना भूल गया। हाँ रुको, कुछ लिखना भूल गया इसमें। इसमें कितना आएगा, रुको रुक जाओ, ये कितना, 2 एम्पियर था, ये दिया हुआ ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, रुको, दिख जाएगा आपको आराम से। हुई कितना सर, 2 एम्पियर चलेगा, ये आपको दिया हुआ है। तो सर अब क्या करें? सर हमें जो रास्ता चाहिए सर उस पर सब कुछ पता होना चाहिए। सर कैसे निकाला? देख सबसे पहले ये बिंदु देख, देख सर 1 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है। सर तो उतना आया भी तो होगा। केसीएल के हिसाब से एक बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग से कितना, 0 होता है। या फिर आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के समान होती है क्या? अरे हाँ सर। तो देख अगर 1 इधर गया, 2 इधर गया, तो सर 3 आया भी तो होगा। सही बात, तो 3 एम्पियर आया है, चलेगा। ओके सर, तो यहाँ पे कितना, 3 एम्पियर जा रहा है। सर देख सर यहां से 2 आया, 3 जा रहा है, 2 आया, 3 जा, सर मतलब कि इस वाले ब्रांच से भी सर 1 एम्पियर ऊपर गया होगा, तभी जाके सर काम हो सकता है। देख 1 और 2 मिलकर सर कितना, 3। हाँ सर, अब देख सर मुझे इस पूरे रास्ते पर सब कुछ पता है। सर ठीक, लगाया जा सर कितना, केवीएल। देखो केवीएल पॉइंट जी से किया जाए शुरू। देखो धारा की दिशा में चल रहे हैं। हाँ सर, धारा की दिशा में प्रतिरोध में विभव का मान घटता है, आई इंटू आर। आई कितना, 2, आर कितना, 4। सर ठीक है, माइनस का आई इंटू आर चलेगा। सर यहाँ है बैटरी में माइनस से प्लस, सर क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। हाँ सर, कितना है, 3 वोल्ट। सर ठीक है, प्लस का 3 कर दिया। तो यहां आओ, 2 एम्पियर करंट से किसमें, 2 ओम में जा रहा है। सर धारा की दिशा में फिर से विभव का मान घट जाएगा, तो आई इंटू आर, 2 इंटू 2 4। सर ठीक, घटा दिया। सर वहां से आएंगे, नीचे आएंगे। हाँ सर, अब आप जा रहे हो सर नीचे, आप जा रहे हो नीचे, करंट जा रहा है ऊपर। आपके चलने की दिशा और करंट की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। हाँ सर, और जब जब हम होते हैं एक दूसरे के विपरीत, विभव का मान बढ़ जाता है। सर कैसे बढ़ेगा, आई इंटू आर, आई कितना 1, आर कितना 1। सर ठीक है, प्लस का 1 इंटू 1। सब कहां पहुंच गए, एच पे पहुंच गए। तो पॉइंट एच का पोटेंशियल चलेगा, लिख के देखा जाए, वी जी 2 इंटू 4 से कितना, 8।
ये कितना 3, ये कितना 4, ये कितना 1, सर कितना VH चलेगा क्या? हाँ सर। देखो -8 + 3 कितना -5, -5 -4 -9, -9 + 1 -8 सर ठीक है। VG -8 बराबर से कितना VH सर ठीक। लिखा जाए कितना आएगा? VG -VH सर कितना हो गया 8 वोल्ट। डन सर। ये मेरे पास आया सर इसका आंसर। क्लियर है क्या? अरे हाँ सर चलेगा। डन सर डन सर। सर आप है ना सर बहुत आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हो। ऐसे सर एग्जाम में आते भी नहीं है। हमारे बुक में सर बहुत टफ टफ क्वेश्चन दे रखे हैं। आप सर ना आपको आते नहीं ना, इसलिए आप आसान क्वेश्चन करवाते हो। दिखाऊंगा भी तुझे एग्जाम से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तुझे दिखेगा भी। चिंता ना कर मेरे भाई। देख नीट 2016, नीट 2016 का सवाल है ये, है ना सर? क्या पूछा गया इसमें? देख दिखाता हूँ, रुक जा। पहले कुछ इसमें गलत लिखा में आ गया, ये कुछ और छप के आ गया यहाँ पर। नीट 2016 सवाल क्या है सर? ए और बी के बीच का विभवान था। नीट में आया सवाल है ये 2016 का, ज्यादा पुराना भी नहीं है, कर सकते हैं ना सर? कैसे करें सर इसको? वही बात जो अभी तक करते हैं सर। ए से चलना करो शुरू सर ठीक है। ए से जाना है बी की तरफ, और सर इस रास्ते पे सर मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए सर ठीक है। प्रतिरोध पता है? हाँ सर। उसमें जाने वाली सर धारा कितना 2 एम्पियर सर, ये भी मुझे पता है सर ठीक सर। आगे चलो क्या है? बैटरी पता है सर। प्रतिरोध पता है सर। उसमें धारा कितना 2 एम्पियर सर पता है सर ठीक है। सब कुछ पता है ठीक सर। चलना शुरू करते हैं, आ जाओ। पॉइंट ए, धारा की दिशा में विभव का मान घटेगा I × R सर ठीक है। माइनस का I × R सर। I कितना 2, R कितना 2 सर ठीक है। प्लस से माइनस सर विभव घटेगा माइनस का 3 सर चलेगा। धारा की दिशा में विभव फिर से घटना है सर ठीक है। माइनस का I × R, I R 2 × 1 चलेगा। कहां पहुंच गए? पॉइंट बी पर चलेगा। लिखा जाए सर 2 × 2 कितना है 4, ये कितना है -3, ये कितना माइनस का 2 कितना आएगा सर VB चलेगा। तो यहां से क्या VA माइनस और VB कितना आएगा 4 -3 -7 माइनस का 9 सर कितना हो गया 9 वोल्ट। ये आपका है इस सवाल का जवाब 9 वोल्ट, ऑप्शन डी। देख रहे हो 2 लाइन में खत्म हो गया। अरे 3 लाइन मान ले यार, 3 लाइन में सर क्वेश्चन खत्म हो गया। और नीट 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016 क्वेश्चन है सर ठीक सर। पर सर हमें तो स्कूल में या दूसरी कोचिंग में हमें सिखाया था कि सर हमें क्या ना ऐसे लूप मानना होता है, लूप नंबर 1 लूप नंबर 2। हाँ सर देख ऐसा सवाल कोई ऐसा नहीं कि सर नहीं आता, आएगा आएगा, लेकिन सर पता है निहायती आसान सर। कैसा कैसा सवाल आएगा देखो दिखाता हूँ सर। कहाँ गया सवाल वो? अरे किधर गया? ओहो ओहो ये रहा। देख AIPMT 2011, AIPMT नहीं, ये नहीं था क्वेश्चन यार। रुको एक क्वेश्चन था यार, कहाँ चला गया वो? रुको रुको रुको, वो भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन था, कितना चला गया? अरे बाबा लगता है शायद मैं उसको लिखना भूल गया। ये रहा ना। देखो नीट 2020 का सवाल देख रहा है, अभी रिसेंट का है, ज्यादा पुराना नहीं है। नीट 2020 का सवाल, सवाल क्या है? लूप बी सी, अरे मैं नाम लिखना भूल गया है, भगवान क्या होगा मेरा जीवन में। रुको नाम इसमें अभी ऐड करता हूँ, एक मिनट बस अभी कर देता हूँ ऐड। देखो ऐड कर दिया मैंने ठीक है सर। लूप बी सी डी ई बी के लिए केवीएल निकाला सर ठीक है। बी सी डी ई बी सर इसके लिए बोल रहा है सर ठीक सर। मैंने कहा केवीएल निकाला, और ये पता नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ये नीट में आया हुआ सवाल है सर। कैसे करेंगे? देख सिंपल सा है सर। इसके लिए क्या करना है सर? केवीएल लगाना है सर ठीक। लगाओ, ऐसे बोल रहा है सर ठीक। शुरू करते हैं, आओ सर शुरुआत करें सर बी से। देखो बी ये रहा सर, इसमें से कितना धारा धारा से कितना I2 सर। हम बढ़ रहे हैं आगे, धारा भी आगे सर। अगर हमारा चलना और धारा का चलना समान हुआ तो सर क्या होगा? विभव को घटाते हैं सर ठीक है। पॉइंट बी से शुरू किया सर ठीक सर, घटा दिया माइनस का I2 × R2 चलेगा। डन सर। यहां पर प्लस से माइनस सर विभव घटाना पड़ेगा, माइनस का E2 सर। नीचे आए नीचे आए नीचे आए, माइनस से प्लस सर जोड़ना पड़ेगा सर ठीक। प्लस का E3 जोड़ दिया, डन सर। यहां आओ सर, ऊपर जाएंगे ऊपर। हाँ सर धारा आ रही है सर नीचे, कितना I3। हम कहां जा रहे हैं सर? ऊपर सर। दोनों एक दूसरे के विपरीत, आपको विभव जोड़ना पड़ेगा। I × R, I × R कितना
प्लस का I3 इंटू R1। सर कहां पहुंच गए? पॉइंट बी पर। सर ठीक सर, ये हो गया पॉइंट बी। सर पॉइंट बी के विभव से पॉइंट बी का विभव कट गया। सर ठीक, जो बचा हुआ समीकरण है तो यही आपका आंसर। सर क्या आएगा? माइनस का E2 प्लस का E3 माइनस का I2 R2। ओहो, माइनस का I2 R2 और प्लस का I3 R1 बराबर 0। और ये आपका आंसर था, ये आपका एक ऑप्शन है जो आपको टिक करना था, बस इतना सा काम था। और ये नीट 2020 का सवाल है, देख रहा है? हाँ सर, सवाल कोई मुश्किल नहीं है मेरे भाई, सवाल कोई बहुत मुश्किल नहीं आते हैं। हम बेकार में केवीएल केसेस से इतना ज्यादा डरते हैं ना कि सर सब भयंकर चीजें सवाल नहीं होते। अरे नहीं करना मेरे भाई, भयंकर सवाल करना ही नहीं है, हमें सिर्फ वो क्वेश्चन करना है, उस पैटर्न का सवाल करना है जो एग्जाम में आता है। देखते हैं आपके सामने क्या क्या ये किया है ना, ये वाला किया है। हाँ सर, और देख और देख। सर ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ध्यान से देख क्या बोलता है कि सर यदि बिंदु ए का विभव शून्य लिया जाए तो सर बिंदु ए ये रहा, इसका विभव सर कितना 0 मान लिया जाए तो सर बिंदु बी का विभव बताओ, बिंदु बी का विभव बताओ। सर ठीक सर, करते हैं, शुरू करते हैं। देखो सर, हमने कहा सर एक का पता हो दूसरा का निकालना हो, सर क्या करेंगे? केवीएल। एक बिंदु का विभव पता हो सर दूसरा निकालने के लिए सर बोले, सर क्या करूंगा? केवीएल। सर ठीक है, तो सर ए से लेकर बी तक चलना पड़ेगा। हाँ सर, ए से लेकर बी तक चलना पड़ेगा। सर ठीक, सर देखना सर, सबसे पहले सर अगर मैं जाता हूं यहां से, देखो अगर सर मैं गया इस रास्ते से, सर इस रास्ते में दोनों रजिस्टर्स का वैल्यू नहीं पता, तो सर ये रास्ते में जाना कैंसिल। सर ठीक सर, इस रास्ते पर तो नहीं जाना, कैंसिल। सर ठीक सर, यहां चलता हूं सर, इस रास्ते से सर इस पर जाया जाए। हाँ सर, पर सर इस पे फिर से ये आर नहीं पता, सर आर नहीं पता, तो सर फिर से रास्ता कैंसिल। ठीक सर, तुम्हारा रास्ता भी कैंसिल। सर यहां चलो, सर बैटरी पता है, आर पता है, ई पता है, सर सब कुछ पता है। हाँ सर, तो इस रास्ते पर चल सकते, लेकिन सर करंट नहीं पता है, करंट निकाल सकते रे, करंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। सर ठीक है, तो सर हमें चलना सबसे पहले कहां पर है? हमें चलना सर इस रास्ते पर। सर ठीक है, यहां से शुरू करेंगे, इधर ऊपर, ओहो ऊपर, फिर यहां से इधर। सर ठीक सर, सर उसके लिए सर पहले करंट बताओ, करंट निकालते हैं। देख देख देख, चलो सर देख सर, यहाँ पे कितना? 1 एम्पियर। हाँ सर, वही 1 एम्पियर यहाँ आएगा। यस सर, वही 1 एम्पियर से कितना यहाँ पर आएगा। डन सर। सर यहाँ कितना है? 2 एम्पियर। सर ठीक सर, केवीएल के हिसाब से, केवीएल के हिसाब से क्या होगा सर? एक आ रहा है, दो जा, क्या क्या बोलते हैं? केसीएल क्या बोलता है सर? एक बिंदु पर आने वाली धाराएं और जाने वाली सर समान होती है। सर अगर एक आया है और दो जा रहा है, सर मतलब एक और यहां से आया होगा। सर बात तो ठीक है, बात तो सर ठीक है। आप सर देखो, इस भुजा में मुझे प्रतिरोध भी पता है और करंट भी पता है, अब मैं आराम से अपना केवीएल लगा सकता हूं। लगाओ सर, देखो केवीएल लगा जाए। बिंदु एस शो करता है सर, बिंदु ए का विभव। सर ठीक सर, माइनस से प्लस। डन सर, पोटेंशियल ऐड कर दूंगा। ओके सर, प्लस का 1 चलेगा। यहां आओ, ऊपर चलेंगे सर। धारा आ रही है नीचे, हम जा रहे हैं सर ऊपर। धारा के विपरीत जब भी चलोगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा। सर ठीक है, प्लस का आई इंटू आर। आई कितना? 1 और आर कितना? 2। सर ठीक, यहां आओ, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस घटा दूंगा। ओके, कहां पहुंच गया? पॉइंट बी पर। डन सर, ये कितना है? 0 माना था। सर ठीक सर, ये कितना मेरे पास? प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 बराबर से कितना? वीबी। तो 2 से 2 कट गया, सर वीबी कितना है? सर वीबी मेरे पास आया है 1 वोल्ट। ये आपका जवाब है और ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। AIPMT 2011 देख ले, देख ले। इनके अलावा सवाल आए नहीं है, इनके अलावा केसीएल केवीएल पे सवाल आया ही नहीं है, और जो आए हैं वो मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली करवा चुका हूं, वो मैं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली करवा चुका हूं। तो भैया देख लो, कोई भयंकर चीजें नहीं आती है। सर चलेगा क्या? अरे हाँ सर चल जाएगा। डन 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 डन। सर पॉइंट ए और डी के बीच का विभवांतर, सर देखो ए और डी। सर ठीक है, सर पहले मुझे ए से लेकर डी तक जाना पड़ेगा। सर ठीक सर, मुझे सर ये विभवांतर निकालने के लिए ए से डी जाना पड़ेगा। सर यहां जाने के लिए सर पहले इस रास्ते में सब कुछ पता तो हो। हाँ सर, इस रास्ते में सर प्रतिरोध पता है। हाँ सर, तो चलेगा। सर इस पे धारा पता होना चाहिए। सर फिलहाल इस पे धारा नहीं पता, कोई बात नहीं, निकालते हैं। देख सर, यहां से सर कितना आया? 2 एम्पियर आ रहा है। सर ये 2 भागों में बटेगा। हाँ सर, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। सर ठीक है, सर कितना? I1 बोल दूं? हाँ सर। ये कितना? I2 बोल दूं? हाँ सर। सर जाएगा कितना जरा देख। सर ऊपर कितना? 2 + 3 सर कितना? 5। हाँ सर, सही किसमें? सीरीज में है। सही किसमें? सीरीज में। सर कितना? 5 ओम है, चलेगा। यहाँ देख सर 3 + 2 सर कितना? सर ये भी तो मेरे पास सीरीज में आएंगे 5। डन सर। देख
ऊपर का और नीचे का सर प्रतिरोध समान है, ऊपर का और नीचे का प्रतिरोध समान है, तो सर मुझे पता है जब कभी सर मेरे पास दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं सर उनमें उनमें धाराओं का विभाजन होता है प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में। अब सर क्योंकि दोनों प्रतिरोध सर कितना 5 और 5 है सर, मतलब दोनों में धारा क्या है, बराबर बटेगी, बराबर इक्वल सर, ठीक है बराबर बांट देता हूं। देख कितना आएगा सर, कितना आएगा सर, इधर जाएगा कितना हाँ आधा बोले तो 2/2 1 एम्पियर सर, ठीक है थोड़ा आसान करो डायग्राम को, ठीक है सर। ये कितना हो गया 5 होगा, ये कितना 5 होगा सर, ठीक। करंट सर कितना इसमें I1 कितना आएगा आधा 2/2 कितना 1 एम्पियर सर, यहाँ भी कितना 1 एम्पियर चला जाएगा सर, ठीक। सर मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए विभवांतर सर, ठीक है। कहां से कहां तक सर, ए और डी के बीच में, ए से करूंगा चलना शुरू और सर डी तक जाऊंगा सर, ठीक है। पॉइंट ए से किया जाए चलना शुरू, देख सर धारा जा रही है इधर, हम जा रहे हैं उल्टा सर। जब कभी हमारा चलना और धारा का चलना एक दूसरे के उल्टा होगा, जब कभी हमारा चलना और धारा का चलना एक दूसरे के उल्टा होगा सर, विभव हमेशा जुड़ता है सर, ठीक है। I इंटू आर सर, I कितना 1, R कितना 2 सर, ठीक है, प्लस का I इंटू आर सर, ठीक। कहां पहुंच गए, पॉइंट डी पहुंच गए, चलेगा सर, ये आएगा पॉइंट डी, ओके सर। कितना आएगा VA प्लस का 2 सर, कितना VD निकालना सर, क्या निकालना समझ, निकालना VA माइनस VD निकालना सर, कितना हो गया माइनस का 2 वोल्ट, काम खत्म, क्लियर आया क्या। अरे हाँ सर ये तो आसान था मेरे भाई, ऐसे ही सवाल आपको कुछ और देखने को मिलेंगे। देख क्या देखा है, बिंदु A और B के बीच में विभवांतर निकालो सर, ठीक है निकाल लूंगा सर। A से B तक जाने के सबसे पहले क्या रास्ता सर, ठीक है। A से B से पहुंचने का सर, ऐसे कुछ जाओ ना, अबे नहीं बे, वायर के थ्रू को जाना है, वायर पे चलते हुए ए से बी पहुंचना सर, ठीक है। सर मैं ऐसे भी जा सकता हूं और सर मैं ऐसे भी जा सकता हूं, बिल्कुल सही बात, जहां से तेरी मर्जी वहां चला जा, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं जाऊंगा सर यहां से लेकर यहां तक जाऊंगा सर, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर जाने से पहले सर मुझे इनके बीच में सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ मतलब धाराएं, इनके बीच में मुझे करंट पता होना बहुत जरूरी है सर, ठीक सर आपकी बात मानते हैं सर। कैसे करेंगे, देख देख सर, यहाँ बैटरी से कुछ करंट आएगा, हाँ सर कुछ करंट आएगा 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 सर, वो यहाँ आके दो भाग में बटेगा, हाँ सर। इन दो में सेम, इन दो में सेम सर, 8 + 6 सर कितना आएगा 14 वोल्ट, 14 ओम सर। 4 + 3 कितना 7 ओम सर। क्या 7 और 14 पैरेलल में है, हाँ सर। R इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 कितना आएगा 7 इंटू 14 बटा कितना 21, 7 से काटो कितना 3 बार से कितना 14/3 से, ये तो मेरे पास आया तुल्य प्रतिरोध। तो निकालना क्या है, करंट निकालना सर, कितना आएगा V/R सर, ठीक सर। V कितना सर 10 वोल्ट रखा जाए, V 10 से कितना 14/3 से कितना आएगा 30/14 सर, ठीक है चलेगा। अब सर क्या है सर, इनमें होगा धारा का विभाजन सर, इनमें क्या होगा धारा का विभाजन सर, ठीक है सर। कितना कितना बांटना पड़ेगा, देख लिख के देख, यहाँ कितना I1 यहाँ कितना I2 सर। मुझे पता है जब कभी धारा बढ़ती है, जब कभी धारा का विभाजन होता है सर, प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में होता है, समांतर क्रम पढ़ रखा है मैंने, लिखवाया है। कितना आएगा सर R2/R1 सर, R2 कितना है 7, ये कितना है 14, कितना आएगा सर 1/2 सर, ठीक है। I1 निकालना, I1 हाँ सर, खुद का अनुपात 1, अनुपात का योग 3 और कुल धारा सर कितना है 30/14, काटो सर कितना आएगा 10/14 चलेगा सर। सेम तरीके से I2 सर, खुद का अनुपात 2, अनुपात का योग 3 और कुल धारा 30/14 चलेगा, लिख के देख काटा सर कितना 20/14 सर, चलेगा। अब देख सर मुझे अब करंट भी पता है, हाँ सर अब मुझे करंट भी पता है, तो सर मैं आराम से अब अपना काम कर सकता हूं सर। कैसे करूंगा देखना, आओ मेरे लाल सर, ए से करेंगे चलना शुरू बी तक, ओके सर ऐसे चलना है, ठीक सर ऐसे चलते हैं सर। ए से चलते सर आएंगे इस तरफ, हाँ सर धारा के उल्टा सर विभव जुड़ जाएगा सर, ठीक सर। VA प्लस I इंटू आर सर, I2 कितना है ये रहा 20/14 सर, ठीक है। I इंटू आर सर, R कितना है 4 चलेगा। यहाँ आएंगे सर इस तरफ, हाँ सर यहाँ से आए इस तरफ, ठीक सर। धारा की दिशा में विभव घटेगा सर, ठीक सर। माइनस का I1 इंटू आर सर, I1 कितना ये रहा, तो सर माइनस का I1/R, R कितना है 8, कहाँ पहुंच गए सर पॉइंट बी पर, चल जाएगा ओके सर। तो यहाँ देखना लिखना अब बस आसान है, ठीक है। VA सर कितना आएगा ये
80 डिवाइडेड बाय 14 चलेगा सर, कितना आएगा माइनस का 80 डिवाइडेड बाय 14 सर, कितना आ गया सर वी बी सर, ये तो जीरो आ रहा है, कितना देख वी ए प्लस का जीरो सर, अब कितना होगा सर वी बी सर, मतलब कि सर वहां से वी ए माइनस का वी बी सर बराबर कितना होगा जीरो। ओके जीरो आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी सर, मतलब इतनी मेहनत और आंसर जीरो। हाँ सर आ तो रहा है। अब पता है मैं चाहता तो उसको डायरेक्ट करता सर, कैसे करता देख, अगर देखिएगा सर, अगर मैं इसके बीच में कोई प्रतिरोध जोड़ता, क्या ये व्हीटस्टोन नहीं बनता? हाँ सर व्हीटस्टोन बनता, व्हीटस्टोन बनता तो सर अगर R1 बटा R2 और R3 बटा R4 होता है तो सर इन दो बिंदुओं के बीच का सर विभव कितना होता है? जीरो होता है। इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर सर कितना? जीरो आता है। लिख के देख, R1 बटा R2 सर 8/4, R3 बटा R4 6/3 सर, कितना आया सर 1/2 1/2 सर, ये तो बराबर आ रहा है सर, मतलब ये क्या था सर, तो बैलेंस था, क्या था बैलेंस्ड व्हीटस्टोन था। हाँ सर बैलेंस व्हीटस्टोन था तो सर पॉइंट ए और बी का विभव समान होना था सर, मतलब वी ए बराबर वी बी होना था तो सर इनके बीच का विभवांतर से कितना? जीरो आना था। तो सर मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था मेथड नंबर 2 पर, लेकिन क्या है ये कब दिखेंगी? जब थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे सर, वरना ये तो मेरे पास हमेशा है ही सही, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सर आंसर आ जाएगा। सर ऑप्शन डी डन। आया क्या? अरे हाँ सर आया, बढ़िया चीज, एक नंबर सवाल, बहुत प्यारा जबरदस्त वाला, चलेगा क्या? अरे हाँ सर आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आप सर सेल और आंतरिक प्रतिरोध इनके बारे में बात करेंगे, छोटी छोटी आसान आसान पहली पहली बातें समझना। देखो सेल की बात हम पहले कर चुके हैं, देखेंगे सेल, हाँ सेल ऊर्जा स्रोत होता है जो परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए प्रवाहित करने का कार्य करता है। सर ठीक, कभी आपने भाई पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि सर मेरे पास क्या होता है सर, एक बड़ा सा बर्तन होता है। हाँ सर, तो उसमें क्या होता है कुछ सॉल्यूशन बना होता है, इलेक्ट्रोलाइट इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब मुझे इलेक्ट्रोलाइट का हिंदी मतलब मुझे याद नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट होता है सर, ठीक है। और सर क्या होता है इस तरह से, क्या होती है दो रोड्स होती हैं, याद करो सर दो रोड होती हैं। हाँ सर, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। हाँ सर, इनमें क्या होता है सर कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस आता है। यस सर, इसको क्या बोलते हो सर आप? बैटरी बोलते हो, सेल बोलते हो। हाँ सर, तो क्या बोल रहा हूँ, इस प्लस प्लेट और माइनस के बीच में क्या जाता है जो विभवांतर होता है, इस प्लस प्लेट और माइनस के बीच का जो विभवांतर होता है सर, वही मेरे पास ऊर्जा प्रदान करता है सर, ठीक है। जब कभी आप इसको, है ना, जब कभी आप इसको किसी बाहरी परिपथ में जोड़ते हो सर, क्या होता है ऐसे, है ना, जब कभी किसी भारी परिपथ में इसको जोड़ा जाता है तो क्या होता है सर, आवेश का प्रवाह होता है। और जब आवेश प्रवाह होता है, यहाँ जो आपका बाह्य प्रतिरोध या फिर जो भी आपने उपकरण लगाया सर, वहां पे क्या होता है आपको एनर्जी मिल जाता है सर, ठीक है। हमारा काम तो यही था। अब सुनना सर, आवेश के प्रवाह के लिए सर क्या होता है, एक बंद परिपथ चाहिए होता है। आवेश के प्रवाह के लिए बंद परिपथ चाहिए होता है, तो क्या बोल सर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। देख तरीके से क्या होता है, करंट आपका ऐसे जाता है, तरीके से करंट आपका ऐसे प्रवाहित होता है। बात समझना सर, ठीक है। सर धारा का प्रवाह आपका ऐसे हुआ है, समझ रहा हूं सर, बात समझ रहा हूं। अब मेरे पास एक सिंपल बात समझना कि सर अगर धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है तो सर बंद परिपथ चाहिए। सर अगर धारा यहां तो सर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? सर इलेक्ट्रॉन जाएगा सर इससे उल्टा, ये होता है। हाँ सर, धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उल्टा चलता है सर, ठीक है। सर इलेक्ट्रॉन आया कहां से? सर इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहां जा रहा होता है, यहां से यहां सर, ठीक है। तो क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन सर क्या ये भी तो आवेश है, ये भी तो आवेश है। और सर अंदर ऐसा थोड़ी खाली खाली इलेक्ट्रॉन ही होता है, नहीं सर आयन भी होते हैं, आयन भी होते हैं। तो क्या होता है जब कभी आवेश इस सॉल्यूशन के अंदर, है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर गति करता है ना, तो क्या होता है उनमें भी टक्कर होती है, उनमें भी टक्कर होती। तो क्या बोलते हैं, बैटरी के अंदर आवेश के प्रवाह में सर क्या हो रहा है, अवरोध उत्पन्न हो रहा है सर। क्यों? क्योंकि सर ये आवेश, ये आयन भी आपस में टकराते हैं, इनकी आपस में टक्कर होती है। सो क्या होता है, टक्कर होने की वजह से अवरोध आएगा, और जो अवरोध होता है क्या हम उसको प्रतिरोध नहीं बोलते हैं?
हाँ सर, बात तो आपकी ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सेल के अंदर, सेल के अंदर आवेश प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा कहा जाता है। सर ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अब इतनी बड़ी सर बैटरी हर बार थोड़ी बनाएंगे सर, इसके लिए आप क्या करते हो सर, सिंबल यूज करते हो सर, कौन सा, ये वाला जो अभी अब तक यूज करते हैं सर, ठीक है। और सर क्या होता है, अब कैसा साथ में इसका प्रतिरोध भी आता है, तो क्या होता है, कई जगह आपको डायग्राम से मिलेगा ऐसा, ठीक है, इसका ईएमएफ ई है ना, लिखते हैं ईएमएफ ई लिखते हैं, और इसका प्रतिरोध छोटा सा स्मॉल आर, या फिर कहीं जगह पर आपको ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, एक होगा ऐसे लिखा होता है ई कोमा आर, तो मतलब साथ में लिखा होगा सर, ठीक है। इसका विद्युत वाहक बल ई है, और सर आर कैसा है इसका, इसका आंतरिक प्रतिरोध सर, ठीक है, आर इसका आंतरिक प्रतिरोध सर। सर ये ई जो आपने लिखा है क्या मतलब है इसका, विद्युत वाहक बल, सर आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध सर, ठीक, आंतरिक प्रतिरोध। सर इनका मतलब क्या होता है विद्युत वाहक बल का, आंतरिक प्रतिरोध सर, ठीक है। ये विद्युत वाहक बल सर क्या चीज होती है सर, कोई बल होता है क्या, नहीं बल नहीं होता है सर, क्या चीज होता है समझाओ ना एक बार, देखो समझाता हूँ सर। बात है विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज, समझना बहुत अच्छी चीज है, बहुत प्यारी चीज है, समझना सर। सबसे पहले लिखेंगे सर इनका मतलब क्या है, लिखते हैं एक बार, ठीक है, पहले लिखूंगा फिर समझाऊंगा डायग्राम से, ध्यान से सुनना। क्या बोलता है, हम्म, जब बैटरी से किसी प्रकार की धारा का प्रवाह ना हो रहा हो, तब 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 बैटरी के टर्मिनल, टर्मिनल समझते हो, कैथोड और जो एनोड होता है ना उनके बीच में, हाँ सर, टर्मिनल के मध्य विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल कहा जाता है। सर है तो ये क्या, विभवांतर, है तो क्या विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस सर, मतलब याद करो सर, हम बोलते सर विभवांतर क्या था सर, विभवांतर का सब मतलब होता है कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, सर वही बोलते हैं। लिख के देखो इस चीज को भी, लिख के देखते हैं क्या बोल रहा हूं, सुनना कि सर बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य ही बैटरी का ईएमएफ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रो मोटिव
फोर्स बोले तो विद्युत वाहक बल, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं? धारा की अनुपस्थिति में, ये कब होगा? धारा की अनुपस्थिति में। सर ठीक सर, चलेगा। और सर दूसरी बात सर कौन सी? टर्मिनल वोल्टेज। दूसरी बात सर कौन सी? टर्मिनल वोल्टेज। सर ठीक है, इसकी बात करता हूं, सुनना। टर्मिनल वोल्टेज, बात समझना, आसान चीज है, थोड़ा टेढ़ा होगा ना। देखो भाई, क्या बोलते हैं इसका मतलब, देखते हैं। ये भी आसान चीज है, सिंपल है, आराम से। अब देख, बात सिंपल सी ये है कि देख, अपन ने जब बात की सर विद्युत वाहक बल की बात किया, सर इसमें क्या बोला अपन ने कि टर्मिनल के बीच में जो विभवांतर है उसको आप बोलो विद्युत वाहक बल। सर ये जो बात है सर, ये भी सेम ही है, सेम है, पर सिर्फ अलग नाम क्यों दिया, फर्क थोड़ा सा है। सर क्या? सर इसमें आपने बोला कि सर दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर कब? जब परिपथ में कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। जब परिपथ में कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, और सर ये कब आएगा? ये तब आएगा जब परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है। सर मतलब कि बैटरी में आपका कुछ करंट फ्लो हुआ है, और सर जब बैटरी में करंट फ्लो होगा हम उसी की बात करेंगे। सर ठीक है, बात करते, देख क्या बोल रहा हूं, समझना। ये इतना पतला कैसे हो गया? रुक जाओ बालकों, 1 मिनट रुको। ओ ओ ओ, देख क्या बोल रहे हैं, ये क्या है? टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का विभवांतर जब 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 बैटरी से धारा का प्रवाह हो रहा हो, है ना। तो यही बात करें, सिंपल सी बात करें, कुछ अलग नहीं है ना। या फिर बोले अथवा क्या बोल सकते हैं? अथवा क्या बोल सकते हैं कि बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एकांक आवेश को लेके जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा मेरे भाई? क्या कार्य, क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है कब? परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है सर, तब की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। ये बात याद रखने का फर्क क्या? अब सर
फर्क क्या पड़ेगा इससे, धारा के होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ेगा, समझाता हूं, देख समझ क्या होगा। देख क्या है, मेरे पास क्या है, बैटरी का सीधा सिंपल सा सिंबल होता है कुछ ऐसा, लिखते हैं क्या, हाँ सर, बैटरी का ईएमएफ ई बोलता है, ये होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध सर, ये रहा इसका एक टर्मिनल, ये रहा इसका दूसरा टर्मिनल, बैटरी के दो सिरे ए और बी, समझ रहा। अब क्या कह रहा हूं कि सर फिलहाल परिपथ में कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो ठीक है, क्या लगाऊंगा सर, लगाता सर केवीएल लगा दो, केवीएल सर, ठीक सर, केवीएल लगा रहा हूं सर, मैं जा रहा हूं ए से बी की तरफ, देखना पॉइंट ए से चलना क्या शुरू सर, ठीक, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, प्लस से माइनस जाने पर सर क्या होता है, आपका विभव का मान कम होगा सर, ठीक सर, कम कर देता हूं, कितना होगा, माइनस का ई, चलेगा सर, कहां पहुंच गए, रेजिस्टेंस में, सर रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अगर प्रतिरोध में धारा नहीं होगा तो कोई विभवांतर नहीं आएगा सर, कैसे पता आपको, V बराबर आई इंटू आर, आई है ही नहीं तो 0 इंटू आर कितना आएगा, 0 आएगा सर, ठीक सर, प्रतिरोध में कोई विभवांतर नहीं है, चलेगा, कहां पहुंच गए, पॉइंट बी पहुंच गए, चल जाएगा क्या, जरा देखना क्या यहां से VA माइनस VB से कितना आया है, E आया, तो देख बैटरी के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर VA माइनस VB कितना E आ रहा है, इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो EMF, बोले तो विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, चलेगा क्या, हाँ सर, सर बिल्कुल ऐसी ही अगर बात की जैसे इसमें कब, जब परिपथ में धारा बह रहा हो, जब परिपथ में धारा बह रहा हो, पर सर इसमें भी दो केस बनते हैं सर, दो केस कौन से आ गए, देख मेरे लाल दिखाता हूं तेरे को समझेगा, देख क्या बोल रहा हूं, सबसे पहला बैटरी का निरावेशन, निरावेशन मतलब कि बैटरी से अब आप आवेश ले रहे हो, बैटरी आपका डिस्चार्ज हो रहा है, क्या बोलते हैं, बैटरी का डिस्चार्ज, when battery is discharging, बात समझना सर, बैटरी आपका डिस्चार्ज हो रहा है, अच्छा सर ठीक है सर, बैटरी डिस्चार्ज कब होता है सर, जब आप बैटरी का इस्तेमाल करते हो, बैटरी का इस्तेमाल करते हो तो उसमें क्या होगा, समझना, होता क्या है सर, इस्तेमाल करना मतलब क्या होता है, बैटरी की प्लस टर्मिनल से, है ना, बैटरी के धनात्मक, ओहो, बैटरी के धनात्मक, ओरी बाबा, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से धारा निकलती है व ऋणात्मक टर्मिनल पर अंदर जाती है सर, ठीक सर, एक बार डायग्राम दिखा दो, थोड़ा समझ में आ जाएगा, देख डायग्राम देख सर, ऐसा कुछ है सर, ये रहा मेरे पास बैटरी सर, ये रहा इसका आंतरिक प्रतिरोध, चलेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस सर, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ये रहा प्रतिरोध आर सर, ये रहा इसका ईएमएफ ई, सर हम क्या बोल रहे हैं सर, धारा का प्रवाह कहां है, प्लस से बाहर की तरफ और माइनस पे अंदर जाता हो, देखा ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, हाँ सर, प्लस से बाहर निकल रहा है, माइनस में एंट्री मार रहा है सर, ठीक है, प्लस से बाहर माइनस में एंट्री सर, क्या बोला था, टर्मिनल वोल्टेज, क्या बोला था, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर सर, कैसे निकालूंगा, केवीएल से, देख केवीएल लगाओ सर, केवीएल, देख मेरे लाल, VA, चलो आगे की तरफ सर, बैटरी में प्लस से विभव घटेगा, चल सर चलेगा, आगे बढ़ सर, प्रतिरोध में क्या है, धारा और मेरे चलने की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो सर क्या होगा, विभव का मान बढ़ जाएगा, तो प्लस का IR सर, ठीक है, प्लस का IR कहां पहुंच गया, पॉइंट B पर पहुंच गया, चल जाएगा, डन सर, देख तो यहां से VA माइनस VB कितना आया, E माइनस IR सर, ये होता है टर्मिनल वोल्टेज, कब, जब आपका बैटरी क्या हो रहा हो, डिस्चार्ज हो रहा हो,
बैटरी क्या हो रहा हो, डिस्चार्ज हो रहा हो। तो मेरे भाई तब का ये केस है, तो ये आपको रखना पड़ेगा याद। बैटरी के डिस्चार्ज वाले केस में टर्मिनल वोल्टेज कितना आता है, E माइनस आई इंटू आर। सर ठीक है, E माइनस आई आर, E माइनस आई आर, E माइनस आई आर चल जाएगा। सर ऐसे ही अगर बैटरी का क्या हो रहा है, आवेशन, बैटरी को आप चार्ज करो भाई, बैटरी की एनर्जी खत्म हो चुका है, अब क्या कर सकते उसको, अब उसमें एनर्जी भरी जाएगी, उसमें वापस एनर्जी भरी जाएगी। सर ठीक है, भरो, कैसे भरेगा, पढ़ो। इसका सेकंड केस कौन सा आता है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे मेरे लाल, बैटरी का आवेशन, समझना ठीक है, बैटरी का आवेशन। सर इसमें क्या होगा, बैटरी का आवेशन, एक मिनट रुको बच्चों, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। तो देखो बैटरी का आवेशन, बात सुनना, क्या बोल रहे हैं, जब बैटरी के धनात्मक टर्मिनल पर धारा प्रवेश करके ऋणात्मक टर्मिनल से बाहर निकले, सो ठीक, कैसा का डायग्राम देख, वही बैटरी है, वही रेजिस्टेंस है, हाँ सर, बस फर्क क्या है सर, इस बार आपका धारा बैटरी के प्लस टर्मिनल पे एंट्री मारेगा और यहां से बाहर निकलेगा। सर ठीक, ये इसका प्रतिरोध रहा, सर मेरे पास कितना, बिंदु ए हो गया, सर मेरे पास बिंदु बी हो गया, चलेगा क्या, हाँ सर। शुरुआत करते सर फिर से वही KVL, कहां से कहां, ए से बी की तरफ शुरुआत करो, VA प्लस से माइनस करना पड़ेगा, धारा की दिशा में विभव का मान घटता है, सर घटा दो, माइनस का I इंटू आर, कहां पहुंच गया, पॉइंट बी पर, चल जाएगा। सर कितना आएगा, VA माइनस का VB कितना हो गया, E प्लस I इंटू आर, ये आएगा, दिख रहा है क्या, हाँ सर। तो कितना, E प्लस I इंटू आर, फर्क देख रहा है सर। जब सर्किट में धारा नहीं था तब विभवांतर कितना आया, E के बराबर, E क्या है, EMF क्या है, विद्युत वाहक बल, जो हमने बोला भी तो है, यही तो बोल रहा हूं मैं कि सर जब सर्किट में करंट नहीं होता है तो सर हमारे पास टर्मिनल के दोनों सिरों पर आने वाला विभवांतर क्या कहलाता है, सर विद्युत वाहक बल। बोले क्या बोला गया, जब बैटरी के किसी प्रकार की धारा का प्रवाह ना हो रहा हो तब बैटरी के टर्मिनल के मध्य विभवांतर को ही क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल, हाँ सर। और जब उसमें करंट प्रवाहित हो जाए, जब उसमें धारा का प्रवाह हो जाए, क्या बन जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। सर ठीक है, तो सर इनमें से कौन सा वाला आंसर आएगा, देखिए तो क्या मेरे पास EMF, ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, कब, जब बैटरी आपका डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी का निरावेशन हो रहा है, बैटरी को आप यूज कर रहे हो। और सर जब बैटरी को चार्ज किया जाएगा, जब बैटरी को आवेशित किया जा रहा है, उसका आवेशन हो रहा है, उसके इसमें टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा, E प्लस IR। ओके सर, चल जाएगा, अरे हाँ सर, इसको मेरे भाई रखना है याद, सर ठीक है, सवालों में डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। सर ठीक है, आगे बढ़ाओ, यहां देख, अब सर सेल और सेल का संयोजन। सर ठीक है, बैटरी सेल, सर एक ही बात अपनी ले तो, कितना अपन खाली ये सिंबल देखा है, या तो ऐसे मिलेगा, इसका EMF E, इसका आंतरिक प्रतिरोध R, या फिर कैसे लिखा होता है, E, ठीक है, ये है। अब क्या कह रहे हैं सर, अगर मेरे पास सर्किट में एक से ज्यादा बैटरी हो तो सर उनके संयोजन बनते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, या फिर उनके आपस में मिक्सचर आते हैं। सर ठीक है, हम बार बार देखते हैं सर उनका इस्तेमाल कहाँ करना होता है। देखो क्या होता है, हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं जहां पर बैटरी एक से ज्यादा थी, करे हैं, पर सर क्या इनकी जरूरत पड़ेगी, देखो अपने ऊपर है,
आप चाहो तो इनका इस्तेमाल कर सकते हो, ना चाहोगे तो बिना इस्तेमाल के भी काम अपना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम। सर किसे फिर भी पढ़ना तो जरूरी है, क्यों सर सिलेबस का पार्ट है, देखना पड़ेगा। तो सर इसका इस्तेमाल कर सकते हो सवाल, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि भाई इससे सवाल किया ही जाए, नहीं, बिना इसके हमने सवाल देखा है और आराम से कर भी सकता है। अभी करवाऊंगा और सवाल और भी, देख क्या बोल रहा हूं। सर देखो श्रेणीक्रम मतलब एक साथ, पहला बैटरी, दूसरा बैटरी, तीसरा बैटरी, चौथा बैटरी। हाँ सर, ऐसे आप कितने बैटरी आपस में जोड़ सकते हो, जोड़ दिया। और सर मेरे पास क्या है, इसको आपने जोड़ दिया किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ। सर ठीक है। सर इसका EMF E1 आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका EMF E2 आंतरिक प्रतिरोध R2, EMF कितना E3 आंतरिक प्रतिरोध R3। सर ऐसे जितने भी आप सबको ऐड कर सकते हो क्या? हाँ सर। अब सर देख सिंपल सा बात है सर, हमने जिस हिसाब से डायग्राम बना रखा है ना सर, उसके हिसाब से क्या मेरे पास सबके प्लस माइनस आपके ऐसे रखे हो। तो जरा सोच, अगर बात की जाए सर सिर्फ पहले बैटरी की, अगर बात किया जाए सिर्फ और सिर्फ पहले बैटरी का, सब पहला बैटरी धारा का प्रवाह करवा रहा है, प्लस से इधर करवाना चाहेगा, सही बात है क्या? बैटरी तो सर यही चाहती है, बैटरी क्या चाहता है कि सर मेरे प्लस टर्मिनल से धारा का निकले और माइनस पे एंट्री मारे। सर ठीक है, ये क्या चाहता है सर, ये चाहता है कि इसके लिए भी धारा कैसे ऐसे जाए, ये क्या चाहेगा सर, इसके लिए सर धारा कैसे जाए, ऐसे जाए। हाँ सर, ये भी कैसा, ऐसा। तो देखो क्या सारी की सारी बैटरी एक ही दिशा में धारा का प्रवाह करवाना चाह रही है? सोच, क्या सारी की सारी बैटरी एक ही दिशा में धारा का प्रवाह करवाना चाह रही है? हाँ सर, चाह तो रही है। तो क्या होगा सर, ये सब की सब एक दूसरे को सपोर्ट करिए। तो क्या होगा सर, इनको हटाकर आप एक सिंगल बैटरी लगा सकते हो जिनका तुल्य EMF है ना, तुल्य विद्युत वाहक बल लिखते हैं इसको, तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट। तो कितना होता है, सबको जोड़ के निकालता हूं, E1 प्लस E2 प्लस E3, इन सबको जोड़ लेंगे, है ना। और सब बात करें सिर्फ प्रतिरोध की, देख R1 R2 R3। सोच सर मेरे पास परिपथ में जो भी धारा आएगी, जो भी, चाहे करंट मेरे पास आई आएगा सर, वो धारा मेरे पास यहाँ जाएगी। जरा सोच, क्या वही धारा इन सारे R1 R2 R3 R4 सारे प्रतिरोध से समान धारा जाएगी क्या? हाँ सर। और याद कर, मैंने बोला है कि सर अगर प्रतिरोध से समान धारा का प्रवाह होता है, ध्यान सुनना, अगर प्रतिरोध से समान धारा का प्रवाह होता है, क्या सर हम उनको सीरीज में नहीं बोलते हैं क्या, श्रेणी क्रम? हाँ सर बोलते हैं। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को आप सीधा जोड़ देते हो। हाँ सर। तो सर उसके हिसाब से तुल्य, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, सर ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना आएगा सही, मेरे पास आएगा कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे सबको जोड़ लोगे अप टू N तक चल जाएगा। हाँ सर। पर सर ये फॉर्मूला आया कैसे, अपने आप तो नहीं आएगा, ले निकाल कर दिखाता हूँ, जरा सोच। सर अगर इसको हटा के एक सिंगल डायग्राम बनाया जाए सर, वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, वो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, देखना। ये कितना मेरे पास है, E इक्विवेलेंट, ये कितना है, R इक्विवेलेंट, ये कितना है सर, कैपिटल R। तो देखना सर इसके लिए सर करंट कैसा, ऐसा आएगा सर ठीक है। अब तुल्य होना मतलब कि सर एक जैसा, और एक जैसा मतलब सर कि इसमें और इसमें समान धारा का प्रवाह हो। सर अब मैं लगाता हूं KV, देखना लगाऊं क्या, फिर डायरेक्टली याद रखना, फिर देख रहने दे, याद कर लो, आपको मतलब नहीं, ठीक है, याद रखना, तो कोई मतलब नहीं चीज का। सर अब बात समझना, एक चीज का स्पेशल जो इसमें ध्यान रखना है सर, क्या, अगर ध्यान देगा सर सारी की सारी बैटरीज फिलहाल सेम ऑर्डर में है, सबका प्लस माइनस एक जैसा है, सबका प्लस राइट तरफ है, सबका माइनस लेफ्ट साइड है। तो सर सबकी सब बैटरीज, सुना, सबकी सब बैटरीज सपोर्ट कर रही है एक दूसरे को। हाँ सर, सबकी सब एक ही दिशा में करंट का फ्लो करवाना चाह रही है। अब मेरी बात समझ कि सर अगर मैं किसी एक बैटरी को भी उल्टा कर दूं, बात समझना, किसी एक बैटरी को उल्टा कर दिया जाए तो सर क्या हुआ, वो करंट करवाएगा उल्टा।
वो करवाएगा धारा प्रवाह उल्टा। हाँ सर, तो सर आपको उसको करना पड़ेगा माइनस, आपको उसको करना पड़ेगा माइनस। अच्छा सर एक सिंपल एग्जांपल समझेंगे, देख समझाता हूं क्या होता हूं। हुआ क्या, मान लो पास क्या सर बैटरी है, ओहो 1 2 3 है ना, ऐसे करते करते अपने पास कितनी 6 ले लेते हैं, ठीक है, देख रहा है 1 2 3 4 5, सर ठीक है चलेगा। और सर आपने इनको जोड़ दिया किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ। सर सोचना, सर फिलहाल मैंने जो सेल ली ना, मैंने जितने भी सेल लिए हैं सर, सबके सब सेल क्या है, आइडेंटिकल, एक जैसे, ठीक है, हम बात कर रहे हैं आइडेंटिकल सेल की, आइडेंटिकल सेल। सर मतलब आइडेंटिकल मतलब बोल तो एक जैसा, एक जैसा बोल दो या समरूप बोल दो, ठीक है ना, एक समान, एक समान सेल। अब सर सेल एक समान मतलब कि सर सभी का विद्युत वाहक बल ई ई ई ई ई और ई है, और सबका आंतरिक प्रतिरोध भी समान है। सर ठीक चलेगा, बात समझ रहा हूं। और सर आपका एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर लगा दिया। सर ठीक है, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि सर इस परिपथ का मेरे पास ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, सर सबके सब समान दिशा में, हाँ सर सबका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सर हाँ सर सबके सब समान दिशा में, सर कितना हो जाएगा 6E और R इक्विवेलेंट से कितना हो जाएगा मेरे पास 6R। हाँ सर, तो तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, तुल्य प्रतिरोध सर बनेगा कुछ ऐसा, ओहो देख दिख रहा है क्या, हाँ सर ये कितना 6E, ये कितना 6 स्मॉल आर, ये कितना कैपिटल आर, दिख रहा है क्या, हाँ सर धारा का प्रवाह हो रहा है, करंट आई आएगा। तो देख सर मेरे पास टोटल ईएमएफ कितना 6E, टोटल प्रतिरोध कितना 6R प्लस कैपिटल आर, सर करंट कितना आई लगाया, देख V बराबर R इंटू आई। हाँ सर मैं यहां से आई निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 6E बटा 6R प्लस कैपिटल आर, सर चल जाएगा। मेरी बात समझना, थोड़ा चेंज करते हैं सर। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं सर, मैंने एक बैटरी को कर दिया उल्टा, सर ठीक है, मैंने इस बैटरी को कर दिया उल्टा, समझना, इस बैटरी को मैं कर रहा हूं उल्टा, सर ठीक सर कैसे, मैंने इसको कर दिया ऐसे, दिख रहा है, हाँ सर ईएमएफ सेम है, बस क्या है ये प्लस ये माइनस, बैटरी बस उल्टा कर दिया। सर सोचना सर इस एक बैटरी के उल्टा हो जाने से अगर मैं लिखना चाहूं सर, अब मेरे पास जो ई इक्विवेलेंट आएगा सर 5 तो समान दिशा में और एक है उल्टी दिशा में, सर कितना आ गया 4E, देख रहा है एक बैटरी के उल्टा हो जाने से, एक बैटरी के उल्टा हो जाने से 2 ईएमएफ कम हो गए, पहले 6 थे अब कितने 4 हो गए। सर ठीक है, सर प्रतिरोध से ये भी घटेगा क्या, नहीं सर प्रतिरोध हमेशा जुड़ता है, प्रतिरोध क्या है सर, प्रतिरोध तो प्रतिरोध है, चाहे करंट कम आए चाहे ज्यादा आए, सर वो तो तार बन गया फिक्स हो गया। सर ठीक है, तो कितना आएगा, ये भी कितना आएगा 6R आएगा। सर आने वाले करंट कितना होगा, सर मेरे पास आएगा टोटल ईएमएफ कितना 4E, प्रतिरोध कितना आएगा 6R प्लस कैपिटल आर। सर ठीक है, सर और चेंज करें क्या, देख मैं बोला सर, मैं कह रहा हूं सर मैंने एक बैटरी को और उल्टा कर दिया, ले मेरे भाई समझे क्या, मैंने एक और बैटरी पकड़ा, सो कर दिया उल्टा। सर ठीक सर कैसे, तो भी कर दिया कितना ऐसे, देख ये माइनस ये प्लस, हाँ सर अब देख अब 2 बैटरी उल्टी हैं 4 सीधी हैं, सर देख सर आने वाला ई इक्विवेलेंट सर 4 एक साथ और 2 उनके उल्टी, सर कितना हो गया 2E आ रहा है, देख रहा है एक बैटरी उल्टा हुआ तो 2 कम हुआ, 2 बैटरी उल्टा हुआ तो सर 4 कम हो गया, 6 से 2 हो गया। सर प्रतिरोध तो मेरे पास उतना ही आएगा, सर बात तो ठीक है आपकी, बात तो ठीक है। सर आने वाला करंट कितना आएगा, टोटल ईएमएफ 2E बटा 6 स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ओके बात तो सर ठीक है, बात तो एकदम सही है, हम इसको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चल जाएगा काम। ओके सर डन 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 डन। तो सब ये ऐसे आप सीरीज में ध्यान रखना कि सर सबके सब समान दिशा में कि उल्टे में, अगर दोनों तीनों या जितनी बैटरी है अगर सारे बैटरी समान दिशा में धारा प्रवाह करवाना चाह रही हैं तो आप उनको सीधा जोड़ दोगे, अगर विपरीत दिशा में तो आप उनको घटा दोगे। सर प्रतिरोध हमेशा जुड़ता है, तो यहां लिख देता हूं चाहते हो याद रखने के लिए, प्रतिरोध
ओहो, प्रतिरोध हमेशा जोड़ा जाता है, कभी घटाया नहीं जाता, ठीक है, ये चलेगा। क्लियर है क्या? हाँ है ना, चल जाएगा, ओके। सर ऐसे में बस क्या होता है, एक होता है समांतर क्रम। सर ठीक है, समांतर क्रम में सर क्या होगा, सर आपकी बैटरी किस में आएंगे, समांतर में आएंगे। सर कैसे, देख, पहली बैटरी, दूसरी बैटरी, तीसरी बैटरी, सर कितनी कितनी हो सकती है, तो देख सबके सब जुड़ी हुई सर आपस में। सर ठीक है, देखो, हाँ सर दिख रहा है। और सर ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, कैसे, किसी और प्रतिरोध के साथ। दिख रहा है क्या? हाँ सर। ये कितना का कैपिटल आर, सर ये EMF E1 कोमा R1, ये EMF E2 कोमा R2, EMF E3 कोमा R3, चलेगा क्या? हाँ सर। अब देखना सर, इसके लिए भी आपन को डायरेक्टली सूत्र ही याद रखना है कि सर आप इन तीन बैटरी को हटा के एक सिंगल बैटरी लगाना चाह रहे हो, इन तीन को हटा के खाली एक बैटरी लगाना चाह रहे हो जो सेम काम कर दे, समान धारा प्रवाहित करवा दे। सर ठीक है, हमें यही काम करना है, चलेगा। देख कैसे करेंगे, यहाँ देख क्या बोल रहा हूं सर, इस केस में आने वाला E इक्विवेलेंट फॉर्मूला ध्यान से देखना मेरे भाई, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, मैक्सिमम बच्चों को याद नहीं रहता, पहले बोल रहा हूं। पहली बैटरी का EMF E1 और उसका प्रतिरोध R1, ठीक सर। दूसरी बैटरी का EMF बटे उसका प्रतिरोध R2, तीसरी बैटरी का विद्युत वाहक बल बटे उसका आंतरिक प्रतिरोध, चलेगा, बटे सबका आंतरिक प्रतिरोध का उल्टा, चलेगा क्या? हाँ सर चल जाएगा। सर ये मेरे पास फॉर्मूला है तुल्य विद्युत वाहक बल का, इंपॉर्टेंट है, सवाल में सर कभी कभार काम लेंगे, ठीक है, कभी कभार, जरूरी नहीं कि हर बार लिया जाए ठीक है, क्योंकि हमने इनका क्रैक कर लिया है कैसे करना होता है, आप लोग सिंपल KCL से कर सकते हो। सर ठीक है, अब उसके अलावा सर उसके मेरे पास क्या आएगा, R इक्विवेलेंट। सर देखो क्या ये R1 ये R2 ये R3 सर समांतर में है? हाँ सर। क्या समांतर क्रम का सर तुल्य धारिता कितना होता है, 1/R इक्विवेलेंट, कितना आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हाँ सर मेरा काम हो जाएगा। तो क्या हुआ, जैसे मुझे E इक्विवेलेंट मिला, R इक्विवेलेंट मिला, सर अब डायग्राम हो गया सिंपल सा, अब करना इसको आसान है। तो कितना आएगा, E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, मेरे पास कितना कैपिटल R, सर निकालना करंट है, कितना जाएगा, E इक्विवेलेंट बटे स्मॉल r इक्विवेलेंट प्लस का कैपिटल R। ये इतना आसान काम होता है, इसको अपन आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, चल जाएगा क्या? अरे हाँ सर, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, कोई दिमाग नहीं लगाना सर कहां से फॉर्मूला आया, कैसे आया, क्यों आया, नहीं सोचना सर। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तुमसे कोई नहीं पूछना, तुमसे सिर्फ सवाल करवाए जाएंगे और सवाल हमसे बनना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चल जाएगा क्या? अरे हाँ सर, इतना तो सर हम कर ही लेंगे, ठीक। अब बात समझ सर, सवाल दिखाओ थोड़े से, देख पढ़ो। सर रखा 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 6 सेलों की बैटरी को, ठीक है, 6 सेलों की बैटरी। सर बैटरी और सेल में फर्क क्या है, देख, जब सेल को जोड़ जोड़ के एक बड़ा सेल बनता है उसको बोलते हैं बैटरी, तो ठीक है। तो 6 सेलों की बैटरी को 220 वोल्ट और 10 ओम बाह्य प्रतिरोध का प्रयोग करते हुए आवेशित किया जाता है। सर ठीक है, सही कितना है, हर एक का देखना, हर एक का कितना है, कहा गया 6, 2 वोल्ट का, सर 2 वोल्ट का इसका विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध सर कितना, 0.5। सर देखो 2,0.5, 2 वोल्ट 0.5, चलेगा क्या? हाँ सर। मेरे पास ऐसे कितने, 6 बैटरी, सर सबकी वैल्यू सेम है क्या? हाँ सर। और देख सबका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सर एक साथ है, एक जैसा है, चलेगा। और सर उसके अलावा क्या मेरे पास, एक प्रतिरोध कितना, 3 ओम, सर कौन सा है, सर तीनों इनका आंतरिक प्रतिरोध है। सर कितना आएगा, R इक्विवेलेंट, सर कितना आएगा, 6 है ना, तो 6 इंटू स्मॉल r, सर 6 इंटू स्मॉल r कितना, 0.5 बोला हुआ है, हाँ कितना आएगा, 3 ओम। हाँ सर ये लिखा हुआ है। बाह्य प्रतिरोध सर कितना है, 10 ओम है। अब आप इन छोटे छोटे बैटरी को इससे कर रहे हो आवेशित, सर ठीक है। तो सर परिपथ में धारा कितना होगा, देख दिमाग नहीं लगाना, कोई दिमाग मत लगा। सर क्या 6 बैटरी एक साथ है क्या? हाँ सर। क्या ऐसा सीरीज में है क्या? हाँ सर। अगर सीरीज में होता है, अगर सर ये सीरीज में होता है तो सर क्या इनका E इक्विवेलेंट सर कितना, 6 इंटू ई आएगा? हाँ सर। 6 इंटू ई, कितना, 2, ये कितना हो गया, 12। अरे हाँ सर।
चलेगा क्या? हाँ सर। सर डायग्राम को करते थोड़ा सा सिंपल, देख ये 3 ओम, ये कितना 10 ओम, कितना 13 ओम हो जाएगा सर। ठीक है 13 ओम हो गया। हाँ सर डायग्राम को किया जाएगा सिंपल सर, पहला बैटरी ई रहा, उसका प्रतिरोध ए रहा सर, एक बैटरी यहां पर भी है, चलेगा सर। ये कितना है 220 वोल्ट, ये कितना आया है 12 वोल्ट, ये कितना मेरे पास कुल मिला के 13 ओम मेरे पास आया है। जरा समझना 10 + 3 13 चलेगा सर। बात समझो कि सर मेरे पास ना ये बैटरी करवाना चला सर ऐसे धारा प्रवाहित, समझ रहा सर, ये बैटरी करवाना चला सर ऐसे, और सर ये करवाना चला सर ऐसे। सर क्यों? देख इनके देख, ये चाहता है कि सब मेरे प्लस से करंट बाहर निकले, और ये चाहता है कि सब मेरे प्लस से करंट बाहर निकले। सर चले किसी एक की। सर क्यों? क्योंकि किसी भी एक परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा एक ही हो सकती है। किसी भी दिए गए परिपथ में धारा की दिशा एक ही हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सर कोई एक चलेगा सर, दोनों की बात नहीं मान सकते। सर किसकी मानेंगे? जो बड़ा है उसकी बात मान लेंगे। सर बड़ा कौन है? 220 वोल्ट, वो कितना 12 वोल्ट। सर ये तो बहुत बड़ा है, बात इसकी मानी जाएगी, सर ठीक है। तो सर इसके हिसाब से करंट का प्रवाह सर कहां होगा? इसके हिसाब से होगा सर, ठीक सर। मतलब कि ये होगा डिस्चार्ज सर। क्यों? क्योंकि प्लस से करंट निकल रहा है, माइनस में एंट्री मारेगा सर, ये तो हो रहा है डिस्चार्ज। क्या हो रहा है? डिस्चार्ज, निरावेशन। और सर जो ये वाला बैटरी है, इसके प्लस पे एंट्री, माइनस से बाहर से, इसका क्या हो रहा है? चार्जिंग, आवेशन सर, ठीक है। पर सर काम वो नहीं है, काम सर किससे? ई इक्विवेलेंट सर, किसमें? सीरीज में। सर कैसे पता? दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है। देख सेम करंट जाएगा। हाँ सर, तो देख सबसे बड़ा कौन? 220, 12 उसका उल्टे में सर, ठीक है। कितना आएगा? 208 चलेगा सर। मेरे पास आर ई करंट सर कितना आया है? 13 आया है सर। क्या चाहिए? करंट चाहिए सर, ठीक है। टोटल ई 208, ये कितना आएगा? 13 चल जाएगा क्या? हाँ सर। क्या ये कट जाएगा? हाँ कट जाएगा यार, एक फिर 6 बार कटेगा ना, 6 बार 6 18, हाँ ठीक है। तो 6 16 एम्पियर सर, इतना करंट सर्किट में आएगा। क्लियर है क्या? अरे आया क्या? अरे हाँ सर, ये सर ठीक चीज है। मतलब आप सर इसका इस्तेमाल कर सकते हो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चल जाएगा सर, चल जाएगा। और दिखा दे, यहां देख सर। आप सर बोला सेल एक्स की टर्मिनल वोल्ट। देखो मैं बताऊं, ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं पूछता सर। क्यों? बहुत ज्यादा ही आसान होता है, तो सर थोड़ा सा दिमाग घुमाएगा। सर टर्मिनल वोल्ट था सर, ये तो नाम पड़ा हुआ लगता है। टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है। हाँ सर, ये आपसे पूछा टर्मिनल वोल्टेज सर, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज याद है सर? E - IR या E + IR था। हाँ सर, अगर बैटरी की हो रही है डिस्चार्जिंग, बैटरी का हो रहा है निरावेशन, E - IR, और अगर हो रहा है चार्जिंग तो E + IR सर, ठीक है। देख लेते हैं सर, दो बैटरी 18 वोल्ट 12 वोल्ट सर, ठीक है सर। फिलहाल डायग्राम के हिसाब से इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस। सर ये चाहता है कि करंट कहां जाए? ऐसे। ये चाहता है सर करंट कहां जाए? ऐसे। सर मतलब कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। दोनों की दिशा समान है, सर। मतलब दोनों एक दूसरे का करेंगी सपोर्ट सर, ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे का साथ देंगी तो सर किस में आया? सबसे पहले तो सीरीज में है, ठीक सर। जोड़ कितना आएगा? ई इक्वलेंट 18 + 12 दोनों सपोर्ट करिए। हाँ सर, कितना आएगा? E1, ओहो E1 + E2 कितना आएगा? 18 + 12 कितना हो गया? 30 वोल्ट हो गया सर। मेरी बात समझ में डाल, 30 वोल्ट तो ये हो गया सर। बात करें प्रतिरोध 1 4 5 सर, तीनों में समान धारा जा रही है सर। अगर तीनों में समान धारा जाएगी तो मेरे भाई किस में आएंगे? सीरीज में आएंगे। तो टोटल आर इक्विवेलेंट सर, सबको जोड़ लो। 1 4 5 5 5 10 सर, ठीक है। जोड़ लिया जाए, कितना आ गया सर? मेरे पास 10 ओम मेरे पास आ गया, ठीक सर। सर निकालना क्या है सर? टर्मिनल वोल्टेज निकालना सर। पहले करंट निकालना पड़ेगा सर। करंट आई कितना आएगा सर? करंट मेरे पास आएगा E/R सर। E कितना आया? 30। R कितना आया? 10। करंट सर कितना हो गया? 3 सर। 3 एम्पियर सर, इतना करंट सर्किट में जा रहा है। बात समझियो भाई सर। डायग्राम के हिसाब से टर्मिनल लिखा नहीं गया एक्स और वाई। उड़े बाबा, मैं लिखना भूल गया। ओ हो, ये तो हम धोखा कर गए गुरु। चलो कोई ना, करते हैं। इसको बोलता हूं एक्स, इसको बोलता हूं वाई, ठीक है। हम बोले सर सेल एक्स पर टर्मिनल वोल्टेज कितना हो? सर मेरे पास एक्स है सर, ठीक है सर। ये चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है सर? इसमें प्लस से बाहर निकल रहा है, माइनस में एंट्री मारेगा करंट सर, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर? डिस्चार्जिंग है। और सर
और सर डिस्चार्जिंग वाले केस में टर्मिनल वोल्टेज कितना वाला अपन है सर, Vx की बात कर रहा हूं, कितना आएगा E माइनस आई इंटू आर। सर E कितना है 18, I कितना है 3, R कितना है 1। सर कितना किया 18 माइनस 3 से कितना आएगा 15 आएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया 15 वोल्ट, ऑप्शन बी। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर। सर अब मान लो सर ऐसे ही, अगर वो ऐसे ही बात कर रहा सर किसके लिए, वाई के लिए। सर वाई के लिए बात करते हैं सर, वी वाई कितना, तो सर ये भी डिस्चार्ज हुआ है ई माइनस आई आर। सर इसका ई कितना है 12 है, 12 माइनस करंट आई कितना 3, आर कितना 4 से कितना आया 0 आया। हाँ तो वाई के लिए कितना होता 0, पहला ऑप्शन बन जाता। बात क्लियर है क्या? अरे हाँ सर, ये तो बात आसान है, आराम से मैं इसको कर सकता हूं बिना किसी टेंशन के, चल जाएगा। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, आगे बढ़ मेरे लाल। तो देख ये रहा सवाल कुछ एम्स 2010 का। तो सही डायग्राम देख के दिमाग खराब होगा, डायग्राम देख के दिमाग खराब होगा। सर कैसे करूं? देख मैं इसको केसीएल से भी करवाऊंगा और बैटरी के संयोजन से भी करवाऊंगा। सर करवा के दिखाओ, दिखाते हैं। देख सर ये देख, एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी, चार बैटरी। हाँ सर 4 बैटरी। हाँ सर। सर कि 4 बैटरी मेरे पास दिख नहीं रहा कि सर समांतर में है। हाँ सर दिख तो रहा है, 4 बैटरी समांतर में दिख तो रही है। सर क्या मैं इनका तुल्य निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, निकाल के दिखाओ। देख देख सबका स्टार्टिंग एंडिंग नाम दे दे, ये रहा ए, ये रहा ए, ये रहा ए, ये रहा ए। हाँ सर। सर ये रहा बी, ये रहा बी, ये रहा बी, सर ये रहा बी। सर सबके सब समांतर में। सर क्यों? सबका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। सर ठीक है सर, ई इक्वल निकाल दो ना। सर ठीक है निकालता हूँ। सर पता है इसमें एक समस्या है। सर कौन सी समस्या? देखो कुछ बैटरी सीधी, कुछ बैटरी उल्टी है। हाँ सर कोई बात नहीं सर, जो सीधा हुआ उसको प्लस, जो उल्टा हुआ वो माइनस। सर ठीक है, फिलहाल मैं इसको दे रहा हूँ प्लस, ये माइनस। सर ठीक है, ऊपर का E1 लिखा था अपन ने, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 प्लस E4 बाय R4 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4। चलेगा? देख लिखते हैं 10 डिवाइडेड बाय 5। सर ठीक है 10/5। सर ये बैटरी उल्टी है, माइनस कर दूंगा। सर ठीक है, माइनस E2 बटा R2। सर ठीक है 10 आ गया। सर बैटरी सीधा हो गया। सर ठीक सर, E3 बटे R3, R3 सर कितना है 5। चलेगा? तो ये उल्टा है। ठीक सर, माइनस का 30 डिवाइड बाय कितना 11। चलेगा क्या सर? डिवाइड में कितना आएगा इनका तुल्य, इनका तुल्य कितना आएगा 1/5 प्लस 1/10, ठीक, प्लस 1/5 डन, और प्लस 1/11। सर मुझे यहाँ से E इक्वल मिल जाएगा। यार सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी नहीं जाएगा इससे। ओए होए बहुत लेंदी जाएगा। कोई बात नहीं, जो भी करना पड़ेगा। ठीक है, सोल्व करो क्या? करवाओगे क्या मुझसे? यार मेरा मन तो नहीं है, फिर भी कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, मन रखने के लिए कर लेता हूँ, क्योंकि लंबे सवाल करने का मुझे मज़ा नहीं आता। ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा सर 4 आएगा। सर ठीक है, 4 प्लस 2 कितना 6, 6 माइनस ये 2 नंबर है। ठीक है, आप थोड़ा मैं कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। ठीक है, बस मान लें कि यहाँ से मैं सोल्व कर रहा हूँ। देखो कितना आएगा 6 माइनस पॉइंट का 5 माइनस कितना 30, 6 माइनस पॉइंट 5 माइनस कितना 30/11 कितना आएगा 2.77। ठीक है, 2.77 तो ऊपर आया है, और डिवाइड में कितना है 1/5 है ना, 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 1/11 कितना आएगा 0.59, 0.6 ले लेता है लगभग। ठीक है, 0.6 तो कितना आ गया 2.77/0.6 कितना हो गया 4.61, 4.62 ले लेते हैं। ठीक है, इतना मेरे पास क्या है सर EMF आया। सर ठीक है सर, बिल्कुल सर ऐसे बात करें सर, R इक्वलेंट की बात कर लेंगे है ना, बिल्कुल ऐसा ही 1 बाय R इक्वलेंट। सर ठीक है, सबको उल्टा जोड़ लेंगे, कितना आएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/11। ठीक है, सोल्व कर दो इसको फटाफट से, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओहो हो कितना आएगा 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 1/11। ठीक है, और इसका भी करना है उल्टा 1.69, 1.69। तो ठीक है, तो सर अब ये करने के बाद हमारे पास डायग्राम कैसा बचा है दिखाऊं? सो हमारा डायग्राम बचा है मेरे पास कुछ ऐसा, एक सिंगल बैटरी, उसका कुछ प्रतिरोध, और सर आपको ये लगा हुआ किसी दूसरी बैटरी 25 के साथ।
ये 25 वोल्ट मेरे पास आया है, ये कितना है 4.62 मेरे पास आया है, और प्रतिरोध सर कितना 1.69 मेरे पास आया है। जरा देखना देखना सर, ये बैटरी करंट फ्लो करवाएगा उस तरफ, वो करवाएगा इस तरफ। सब बड़ा कौन, ये वाला, इसकी मानी जाएगी। तो सर ठीक है, मेरे पास आने वाली टोटल करंट कितना आएगा, ई बटे टोटल आर कैपिटल आर, ठीक है, या आर ई करंट बोलते हैं। देख कितना आएगा, तो ई कितना है 25 माइनस 4.62, 25 माइनस 4.62 चल जाएगा, हाँ सर। और ये कितना आएगा, तुल्य प्रतिरोध 1.69, ठीक है। सॉल्व करें कितना आएगा, ओए बहुत लंबी कैलकुलेशन है भाई। 25 माइनस 4.62 डिवाइडेड बाय कितना है 1.69, 12 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है, 12 कुछ आ रहा है, 12 के आसपास, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी बन रहा है। अब देख रहा है थोड़ी कैलकुलेशन हैवी हो रखी है, हाँ सर। इनका समांतर क्रम करने में सर काम बहुत भारी पड़ा, काम बहुत भारी पड़ा सर। करे कैसे, थोड़ा आसान बताओ उसको। देख यहाँ देख, यहाँ देख, ओहो ओहो, नहीं नहीं नहीं, चलेगा ना, यहीं पे है, ठीक है ठीक है। सेम क्वेश्चन को थोड़ा आसान किया जाए सर, कैसे करेंगे आसान सर। इसको देख के तो हमारा दिमाग खराब हो गया, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। यार कोई ना, मैं बिलाल करवाऊंगा, देख आसान कैसे करूंगा। याद है मैंने कभी करवाया था केवीएल, करवाया था केवीएल, हाँ सर। मैंने कहा था कि सर ऐसा एक पॉइंट जहां पे हमारे पास 2 से ज्यादा बैटरी लगी हो और सीरीज पैरेलल दिखता नहीं हो साफ साफ। तो सर अगर 2 से ज्यादा बैटरी एक साथ जुड़ी हुई है, जिनका कॉमन पॉइंट है, एक साथ आपस में जुड़ा हुआ है, तो सर ठीक है। देख सर, सारी बैटरी सर ऐसे कैसे जुड़ी हुई है, देख, हाँ सर। क्या करो सर, 0 मान लो, 0 वोल्ट यहां मान लिया, 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 और सर 0 वोल्ट यहां मान लिया, चलेगा क्या, हाँ सर। बैटरी में प्लस से माइनस, माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 10 वोल्ट सर, माइनस से प्लस आना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 5 वोल्ट, ये कितना आया माइनस का 20 वोल्ट, ये कितना आया प्लस का 30 वोल्ट सर। चलेगा, चलेगा ना सर। यहाँ पे देखो प्लस से माइनस का कितना, माइनस का 25, माइनस का 25 वोल्ट, प्लेन वायर सर, चेम चलेगा, चेम टू चेम, 25 वोल्ट, माइनस का 25 वोल्ट, माइनस का 25 वोल्ट, माइनस का 25 वोल्ट सर, ठीक है। बात समझना सर, करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल जाता है सर। देखना -25 -10 सर, ये बड़ा है सर, करंट वहां से नीचे आएगा, करंट I1 चल जाएगा सर। 5 25 सर, ये बड़ा है, ऊपर जाएगा, करंट कितना I2 चलेगा क्या, हाँ सर। यहाँ देख -25 -20 सर, वो बड़ा है नीचे आएगा, ठीक सर, वो बड़ा है नीचे आएगा, करंट चलेगा सर। देख लो मेरे हिसाब से इसमें हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने उल्टा कर दिया क्या, यहाँ मैंने उल्टा कर दिया, रुको रुको, ये उल्टा कर दिया, वो हाई है, ठीक है। तो हर एक केस में आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, ठीक है क्या, चल जाएगा सर, ठीक है, आसान लगा। अब देख करंट I1 सर कितना आता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, हाँ सर। देख सर -10 -25 कितना डिफरेंस आएगा, 15, 15 बटे 5 सर कितना आएगा, 3 एम्पीयर यहां से आएगा, चलेगा। यहां बात कर सर I2, पोटेंशियल डिफरेंस 5 -25 कितना आएगा सर, 30, 30 बटे कितना 10 कितना आया सर, 3 एम्पीयर, चलेगा। यहां बात कर सर I3, पोटेंशियल डिफरेंस -20 -25 सर कितना आएगा, 5, 5 बटे 5 सर कितना आएगा, 1 एम्पीयर, चलेगा। यहां पर सर I4 बोल देता हूं सर, कितना आएगा कितना डिफरेंस आएगा, 30 -25 कितना, 75, 75 बटे से कितना 11। सॉल्व करेंगे सर कितना आएगा, ये 6 पॉइंट कुछ आएगा, निकल है, एग्जैक्ट निकालता हूँ, एग्जैक्ट कितना है, कितना आएगा, ओहो ओहो ओहो, देख 75 डिवाइड बाय कितना 11, कितना 6.81 ऐसा कुछ आ रहा, 6.81 आ रहा, चलेगा। हाँ सर देख, अब सबके करंट की डायरेक्शन सेम आ रही है क्या, हाँ सर। देख 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 6, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैं, लग तो कुछ ऐसा रहा है, ओए होए 3 + 3 + 1 + 6.81 कितना 13.81 रहा है, तो गड़बड़ हो गई बे, ये गड़बड़ कैसे हो गया बे, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं लास्ट पेज में देखा तो, ओहो 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 ओहो, 30 बटे क्लास से सब तो सही सही लिखा है यार, 10 5 20 सब कुछ तो ठीक लिखा है बे गुरु, ओ ओ ओ ओ ओ, देखे तो, हाय हाय कहाँ गड़बड़ कर दिया मैं, हम्म। कहाँ गड़बड़ हो रही है भाई, सबको तो ठीक लिखा है, देखे क्या,
कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ गड़बड़ हो गई? सब कुछ तो सही करा यार। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक मिनट को मैं चेक करता हूँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है मुझसे। आज देखो देखो यहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ गड़बड़ हुआ है। ये कितना 55 आएगा ये 55/11 कितना हो गया सर? 5 हो गया। अब जोड़ो सर, क्या होगा देखो, जितना करंट सर यहाँ से आया करंट आई सब बढ़ गया, यहाँ पे चला गया I1 I2 I3 I4 बढ़ गया सर, ठीक है। टोटल करंट मेरे पास आई कितना है? टोटल मेरे पास कितना हो गया? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है, दिख रहा है? तो कितना होगा सर ये? 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5 कितना आया सर? 12। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मैं देख ये आसान पड़ता है, ये थोड़ा सा आसान पड़ता है, केसीएल वाला पार्ट थोड़ा सा आसान पड़ता है, इसलिए मैं आपको इसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा था। ये पार्ट इजी पड़ता है, ऐसे नहीं कि सर इससे सवाल नहीं हो रहा, हो इससे भी रहा है, पर टाइम बहुत लगता है, लेंदी बहुत होता है। तो भैया कॉन्सेप्ट सीखोगे तो सवाल थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा, अलग कुछ नहीं आएगा, ठीक है, चल जाएगा। अरे हाँ हाँ ठीक है, हाँ पता है मुझे, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, बड़ी बात नहीं है, बच्चा हूँ यार, माफ कर दिया करो, है ना, कभी कभी मुझसे गलतियां हो जाती हैं। चल ठीक, आगे बढ़, आगे आगे आगे। सर सवाल तो सर बहुत सारे हैं, अबे तुम करोगे तो मैं होमवर्क दूं? होमवर्क दिया जाए तो मैं, चलो पहले एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ये देखो, देखने का देखा है, आप से पूछा कि सर प्रतिरोध R3 में धारा कितना होगा? एम्स 2018 सवाल है, ऐसा क्वेश्चन अपन ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। सर कैसे करेंगे? सर वही देखो, या तो बैटरी का सीरीज पैरेलल देखो, जो काम थोड़ा मुश्किल होता है ना। डायरेक्ट देख सर, बैटरीज डायरेक्ट कांटेक्ट में सर कहां पर है? देख एक बैटरी ये रहा, हाँ सर, डायरेक्ट इनका कांटेक्ट है क्या? हाँ सर, कांटेक्ट है, कितना मान लो? 0 वोल्ट मान लो सर, मान लिया 0 वोल्ट मान लिया सभी, कितना? 0 वोल्ट मान लिया, चलेगा। सर बैटरी में प्लस से माइनस जाने में विभव घटता है, तो 0 माइनस का 6 कितना? -6 वोल्ट, चलेगा। बैटरी में सर प्लस से माइनस से प्लस जा रहे हो, जुड़ेगा सर कितना? 3 वोल्ट, सर चलेगा। क्या पूछ रहा है? R3 सर कितना? 2। इस पर प्रवाहित होने वाली धारा सर क्या चाहिए? V बराबर I इंटू R। देख इसके सिरों पर विभवांतर पता है, निकालो डायरेक्ट, V बराबर I इंटू R। एम्स का क्वेश्चन है सर, विभवांतर कितना आएगा? एक -6 एक 3, बड़ा कौन? 3। सर हाई से लो की तरफ, उच्च विभव से निम्न की ओर धारा का प्रवाह होगा सर कितना? उच्च माइनस निम्न, कितना आएगा? I निकालना। R कितना सर मेरे पास? 2, लिखो कितना? 9 बराबर I इंटू 2। सर I कितना मेरे पास है? यहां से आ गया 4.5 एम्पियर। काम खत्म, ऑप्शन नंबर 1 आया क्या? अरे हाँ सर, ये तो आसान था, ये तो मेरे भाई आसान था, चलेगा। सर ऐसे मेरे पास और भी सवाल है, यहाँ देख, नीट 2021 निहायत ही फालतू सवाल। देख सर करंट यहाँ I1 गया है, 2 भागों में बढ़ गया, तो I3 और I1 का अनुपात पूछा। सर ठीक है सर, मुझे पता है, I3 की बात करता हूँ। सर जब कहीं मेरे पास 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में मेरे पास होते हैं, तो सर क्या होता है? सर उनमें धारा का होता है विभाजन। सर ठीक है सर, विभाजित होने वाली धारा क्या हमेशा प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में होती है क्या? अरे हाँ सर, होता है, होता है। सर क्या इसके हिसाब से I3 का मान, इसका खुद का अनुपात R2 बटे अनुपात का योग R2 प्लस R3 इंटू आने वाला कुल करंट I1 होता है। हाँ सर, तो सर ये पूछ रहा है मुझसे, क्या मुझसे पूछ रहा है? I3 बटा I1। सर ठीक, I3 कितना आया? सर I3 मेरे पास है R2 बटे R2 प्लस R3, और ये कितना? I1 बटे सर कितना? I1 से I1 काट दिया, कितना बचा? सर ये बचा हुआ R2 बटे R2 प्लस R3। यही सवाल है और यही आपका आंसर है नीट 2021 का फालतू सवाल, जो फ्री में 4 नंबर देके जाएगा अगर मुझे बेसिक पता है तो। इतना सा सवाल, सिर्फ इतना सा। सर अब मत बोलो सर आपने हमें ये तो बताया ही नहीं, लिखवाया है सीरीज और पैरेलल में, साफ साफ लिखवाया कि सर सीरीज में क्या होता है? धारा समान होता है, विभव अलग आता है, और सर जो विभवांतर आता है वो हमेशा प्रतिरोध के रेशियो में आता है। समांतर में क्या होता है? विभवांतर समान होता है, धारा अलग आता है, और जो धारा अलग आ रही होती है वो प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में आती है। सर ठीक है, ये बात मैंने देखा हुआ है। सर ठीक है, नीट 2021 देखो, 4 समान लंबाई समान अनुप्रस्थ काट, देखो लंबाई समान एलसीएम, एरिया समान, ठीक सर, समान पदार्थ के, समान पदार्थ मतलब सर उनका रो भी सेम हो गया, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना? 0.25। सुनना, 4 तार है, 4 तार, 4 वायर, चारों एक जैसे, सर मतलब चारों का प्रतिरोध समान है। हाँ सर, चारों का प्रतिरोध समान, सर ठीक है, 4 प्रतिरोध का समांतर क्रम, सर ठीक है, 1 2
3 4। अच्छा सर, अगर सबका वैल्यू सेम होता है क्या उनका तुल्य r/4 नहीं आता है? हाँ सर, हमने पढ़ रखा है, 2 हो तो r/2, 3 हो तो r/3, 4 हो तो r/4। वो कितना बोल रखा है? 0.25 के। सर इसका तुल्य मान सर कितना है? 0.25। सर ठीक, गुणा किया जाए 4 × 0.25 से कितना आएगा? 1 आएगा। सर ठीक है, आगे बोल रहा है तो इन प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का, सुनना, इन प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का मान कितना आएगा? सर ठीक है, वही 4 प्रतिरोध किसमें? सीरीज में लगा दिए, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। सर सबका वैल्यू R R R R। सर जब सीरीज में आए 2 आएंगे तो 2R, 3 हुए तो 3R, 4 हुए तो 4R। तो सर आने वाला तुल्य प्रतिरोध सर कितना आएगा? 4R। R कितना आया? 1। रखा जाए 4 × 1 बराबर सर कितना? 4 ओम। फालतू सवाल हो गया, खत्म। कितना आंसर आया? बी। नीट 2021। देख रहा है कितना फालतू सवाल है। सर हमने तो इतने भारी भारी सवाल किए, एग्जाम में इतना फालतू फुद्दू सवाल? हाँ सर, फालतू सवाल आता है। यकीन मान, अपन नीट एग्जाम से जितना डरते ना, नीट एग्जाम उतना ही आसान है, उतना ही आसान है। ठीक है, चलेगा? हाँ सर, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। सर ये रहा सवाल, P और Q के मध्य विभवांतर। सर फिर से वही बात, सर जब कभी बात की सर किसके लिए? विभवांतर, दिमाग में सर क्या ख्याल आएगा? सर ख्याल आना चाहिए केवीएल का। जब जब पूछे विभवांतर, केवीएल। सर ठीक है, सर कहाँ पूछा है? P और Q। सर ये रहा P, ये रहा Q। सर P से Q तक सर जाने के 2 रास्ते, या तो आप इससे जाओ या फिर आप इससे होके जाओ। सर ठीक सर, जिससे भी जाओगे सर परिपथ में धारा पता होना बहुत जरूरी है। सर धारा आपको नहीं पता, सर पहले क्या करें? पहले धारा निकालते हैं। सर ठीक है, धारा निकाल लेते हैं। देखो सर, पहली बात तो सब सर्किट में सर 2 बैटरी। हाँ सर, ये चाहती है करंट फ्लो करवाऊं इस तरफ, ये चाहता है करंट फ्लो करवाऊं इस तरफ। सर दोनों एक दूसरे के उल्टी हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टी हैं सर, मतलब कि विरोध करेंगे एक दूसरे का। क्या करेंगे? एक दूसरे का विरोध करेंगे। सर बड़ा कौन है? सर 12 वोल्ट। 12 वोल्ट बड़ा तो सर इसकी बात मानी जाएगी। सर करंट जाएगा ऐसे। सर ठीक है, करंट आपका सर ऐसे। सर ठीक है, सर मेरे पास आने वाला ई करंट सर कितना आएगा? 12 - 60। सर क्यों? क्योंकि एक दूसरे का विरोध कर रही है, 4 वोल्ट। सर ठीक है, आने वाला तुल्य प्रतिरोध सर कितना? 1 2 3, 3 और 9 12। सर ठीक है, 12 ओम। सर क्यों? क्योंकि तीनों सीरीज में। सर कैसे पता? तीनों में समान धारा का प्रवाह हो रहा है। अच्छा सर ठीक है, चलेगा। सर आने वाला करंट सर कितना आएगा? E/R, तो 4/12 कितना आएगा? 1/3 एम्पियर। चल जाएगा। सर हमें क्या चाहिए था? P और Q के बीच का विभवांतर। सर P से Q जाएगा सर, एक रास्ता ये भी है, एक रास्ता सर ये भी है। सर किससे जाऊं? जो तुम्हारा मन करे, पर मेरी मान हमेशा वो रास्ता चुन जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो। सर देख ऊपर जाएगा, एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी, एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस। यहां देख खाली एक रेजिस्टेंस है, छोटा है, आसान है। सर हम जाएंगे यहां से ऐसे चलते हुए। सर ठीक है, शुरू करते हैं। पॉइंट P। सर करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। सर करंट की दिशा में विभव हमेशा घटता है, तो ठीक है, माइनस का I × R। सर I कितना है? 1/3। ठीक है, I × R सही आएगा विभव। चलेगा। सर I कितना? 1/3। R कितना? 9। कहां पहुंच गया? पॉइंट Q पे पहुंच गया। सर कितना है? VP - 3 बराबर का सर कितना? VQ। सर कितना आएगा? VP - VQ। सर कितना आ गया? 3 वोल्ट। काम खत्म, आ गया आंसर। आया क्या? अरे हाँ सर, देख रहा है क्या मस्त सवाल है। मतलब देखने में जितना खतरनाक, करने में उतना ही आसान। बस अगर छोटी मोटी बातें जो मैंने तुम्हें क्लास में बोली है, अगर वो याद है मेरे भाई, तो आराम से इनको कर लेगा बिना किसी टेंशन के। चल जाएगा क्या? अरे हाँ सर चल जाएगा। तो देख ऐसे कुछ और भी सवाल है छोटे मोटे, ये मैं तुम्हें डाल रहा हूँ होमवर्क में ट्राई करना। बढ़िया बढ़िया सवाल है, प्यारे सवाल है, आराम से कर सकते हो। तो नहीं आएंगे फिर मैं करवाऊंगा ऐसे ही। ठीक है, चलो ट्राई कर लेना। बाकी करेंगे सर कहानी को यहीं पे, ये भी अपने पास एक होमवर्क में। यहाँ कर सकते क्लास को दी एंड। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मजे मारो, ऐश करो, ऐश तो क्या करो, सवाल करो। ठीक है, बाय।